ये योग वाला आएगा सबसे पहले तो। जो तीसरा वॉल्यूम है, खंड 3, प्रश्न और उत्तर 1929 से 31, इसका पहला जो हमारा सिलेक्शन है योग। ये हमने बात करी थी इसकी, कुछ प्रश्न छोड़ा था मैंने इसके विषय में। ये कह रहे हैं तुम योग किस लिए करना चाहते हो। तो पहले तो प्रश्न था हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इसलिए चाहते हो तो बाद में आएगा, वो तो मोटिव तो बात की है, चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं, तो ये प्रश्न तो उसके बाद का है। शक्ति प्राप्त करने के लिए, शांति और स्थिरता की प्राप्ति के लिए, मानव जाति की सेवा के लिए। इनमें से कोई भी उद्देश्य यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि तुम इस योग मार्ग के लिए हो। तुम्हें जिस प्रश्न का उत्तर देना है वह यह है, क्या तुम भगवान के लिए योग करना चाहते हो? क्या भगवान ही तुम्हारे जीवन के परमोच्च तथ्य हैं, इस हद तक कि उनके बिना रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल असंभव है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अस्तित्व का आधार मात्र ही भगवान है और उनके बिना तुम्हारे अस्तित्व में कोई अर्थ नहीं है? यदि ऐसा है, केवल तभी यह कहा जा सकता है कि तुम्हारे अंदर पथ के लिए पुकार है। यही पहली आवश्यक चीज है, भगवान के लिए अभीप्सा। दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है वह है इस अभीप्सा की देखभाल करना, इसे सदा सतर्क, जागृत और सजीव बनाए रखना। और इसके लिए जिस चीज की आवश्यकता है वह है एकाग्रता। भगवान पर एकाग्रता, जो उनके संकल्प और उद्देश्य के प्रति पूर्ण और निरपेक्ष आत्मसमर्पण के भाव से की गई हो। हृदय में एकाग्र हो, उसके भीतर प्रवेश करो। भीतर, जहां तक हो सके भीतर, गहराई में, दूर तक जाओ। अपनी चेतना के उन सभी तारों को इकट्ठा करो जो बाहर बिखरे हुए हैं। उन्हें समेटो और अंदर डुबकी लगाओ, गहरे डूब जाओ। वहां हृदय की गंभीर शांति में एक अग्नि जल रही है। यही तुम्हारे अंदर स्थित भगवत्ता है, तुम्हारी सच्ची सत्ता है। उसकी वाणी सुनो, उसके निर्देशों का पालन करो। एकाग्रता के अन्य केंद्र भी हैं। उदाहरण स्वरूप, एक सिर के ऊपर और दूसरा भौहों के बीच। एक तो यहाँ पे, एक यहाँ हार्ट सेंटर है। यहाँ अलग अलग आप अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हो। मैं इसको खाली एक बार रीड करके, जो दूसरे, एक तो किस तरीके से ये पुकार आ सकती है, ये कह रहे हैं ना योग का उद्देश्य, तो व्यक्ति कैसे कैसे वो पुकार आ सकती है, वो लाइकली सिनेरियोज, पहले पिक्चर पूरी आ जाए अपने पास, कुछ जो नेसेसरी कई एलिमेंट्स हैं वो हम कुछ देख लें, फिर इसके ऊपर आए, एक बेसिक एक ग्राउंड तैयार हो। प्रत्येक की अपनी प्रभावशालिता है और हर एक तुम्हें एक विशिष्ट परिणाम देगा। भौहों के बीच के अंदर ध्यान केंद्रित करते हो उसका एक परिणाम है, सिर के ऊपर करते हो उसका एक परिणाम है, हृदय के बीच में करते हो उसका एक परिणाम है। अपने अपने परिणाम है इनके, परंतु केंद्रीय सत्ता का स्थान हृदय है और हृदय से ही सब केंद्रीय प्रवृत्तियां निकलती हैं। यहीं से रूपांतर के लिए समस्त गतिशीलता और उत्कटता तथा सिद्ध करने की शक्ति निकलती है। ठीक है, ये तो दूसरी बात इसमें कि अनेकानेक तरीकों से कैसे पुकार आ सकती है। ये अपना ट्रू एम ऑफ लाइफ, जीवन का सच्चा लक्ष्य, भाग 2, उसका मैंने आपके साथ व्हाट्सएप पे भी सुबह शेयर किया। आप चाहें उस पे देख सकते हैं, बाद में भी आप देख सकते हैं।
उस चैप्टर का नाम ही है अनेकानेक शुरुआतें। व्यक्ति किन किन तरीकों से मार्ग पे आ सकता है, बहुत तरीकों से आ सकता है, और हर का जिस तरीके का गठन है, वो पुकार अलग अलग तरीके से आ सकती है हर जने के लिए। व्यक्ति को स्वयं को ही पता नहीं होता कि ये किस तरीके से आई है। वे विभिन्न तरीके जिनसे पुकार आ सकती है तथा प्रथम झुकाव, ये इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसमें ये तो ट्रू है, इसीलिए मैंने ये लगाया कि इसमें काफी रेफरेंसेस हैं, तो वो बुक ले सकते हैं। रेफरेंसेस काफी हैं, वो अगली बार वो बुक भी ले आएंगे। हाँ, आप ये अपने स्तर पे देखिए, कोई भी एक जना इसको नोट कीजिए, इसको बाद में आप लोग रिवाइज भी करो आपके स्तर के ऊपर। जो हमने रेफरेंसेस लिए, जो हमने प्रश्न उत्तर किए, जो प्रश्न मैंने आपके सामने रखे, क्योंकि यहाँ प्योरली एकमात्र मेरा दृष्टिकोण साधना है बस। और हाँ, उन्हीं में तो है ये, उन्हीं के अलग अलग पैसेजेस जो इस समय रेलेवेंस के होंगे। भाई श्री अरविंद से बाहर से कहाँ से लाएंगे अपन? वो तो उन्हीं में से, कोई लाइफ डिवाइन में से आ जाएगा, कोई कहाँ से आ जाएगा, कोई कहाँ से आ जाएगा। तो ये जो है, आप इनको नोट कर लीजिए अपने स्तर के ऊपर। उसका तरीका है कि अपनी जो प्रिंटेड कॉपी है, जो मेन टेक्स्ट है, उसके साथ साथ हाँ, ये एक फोल्डर आप अपने स्तर के ऊपर, वे विभिन्न, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जो शेयर कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिछली बार शेरविन को कोट किया था, तो उसका रेफरेंस किसी के पास जाएंगे? नहीं, मैं तो बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ इसके रेफरेंसेस, आप अपने स्तर के ऊपर इनको नोट, और उसी कॉपी पे जो आपकी प्रिंटेड कॉपीज है ना, जो हमने रेफरेंसेस निकाले, उसी पे नोट कर लीजिए कि इस लाइन में मार्क करके इसमें ये रेफरेंस दिया। तो आप जो मीटिंग यहाँ आपकी निजी रूप से करते हैं, उसमें उनको रिवाइज करके कि बात क्या है ये। अच्छा, एनी हाउ, इसमें आते हैं अपन तो। जिसने अनंत को चुना है वह अनंत के द्वारा चुन लिया गया है। मन को ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता जो कि मनुष्य की विकसनशील अंतरात्मा में सन्निहित ज्ञान के रूप में पहले से ही निहित न हो। मतलब आप वेद भी पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, आप उसी चीज के संपर्क में आओगे जो ऑलरेडी आपके गठन में है। ये एक ऐसा ढांचा है। हम सोचते हैं जगत को इंद्रियों के माध्यम से, एक ये सोचिए कि हम संपर्क में कैसे आ रहे हैं रियलिटी के। आप सोचते हो इंद्रियों के माध्यम से लिया, मनस के पास गया, मनस ने बुद्धि को दिया, बुद्धि का जिस तरीके का गठन, आपका जो इंक्लिनेशन है जिस तरीके का है, उससे अब क्रम होना चाहिए उल्टा। गीता भी ये कह रही है, क्योंकि इंद्रियों से महत्तर है मनस, क्योंकि एक्चुअल इंद्री तो माइंड ही है, ब्रेन है आपका माइंड, जिसको मनस, क्योंकि माइंड बोलने से तो बहुत लेयर्स हो गई। इंद्रियां आपने रिपोर्ट कर रही है मनस को, अगर वो उसमें गड़बड़ हो तो आपकी इंद्रियां कितनी भी तेज हो, बाज की आंख कितनी भी तेज हो, क्या कर लेगा वो जगत को थोड़ी देख सकता है, वो तो वही देख सकता है, वो तो उतना ही सेंस कर सकता है। फिर मनस अपनी रिपोर्ट करता है बुद्धि को, क्योंकि एक कलाकार है, उसकी आंखें अगर कमजोर भी हो, चश्मा लगा के वो देखता है, पर कलाकृति को, बहुत शार्प आंखें हैं, तो भी क्या देख लोगे आप? पत्थर की मूर्ति देख लोगे, कलाकार उससे बेटर देख पाएगा। पर अभी भी वो उससे ऊपर नहीं गया। इंक्लिनेशन आपका किस तरीके का है, तो करनाली की मूर्ति है, वो तो हम भी जाके देख सकते हैं, श्री अरबिंदो को उसके अंदर दुर्गा प्रकट नजर आ गई। अब ये क्या बात हुई? अब जगत को आप किस तरीके से देखते हो, क्रम होना चाहिए उल्टा। सामान्य व्यक्ति कैसे देख रहा है, वो इससे, एक खाली भूमि आपने देखी, खाली भूमि को, जिसकी आंखें तेज है वो भी खाली भूमि देख रहा है, जिसकी कल्पना तेज है वो भी खाली भूमि देख रहा है। पर कल्पना वाला व्यक्ति उस जगह को, उस सारे माहौल को, सारी चीजों को भांपता है, उसमें उसको पॉसिबिलिटीज अपनी ओर
कई चीजें नजर आ जाती है, वो पूरा का पूरा प्लॉट खाली चीज के अंदर वो सारी चीज को देख लेता है और देख के क्रिएट करता है। तो क्रिएशन, आप उतने ही लेवल पे मनुष्य हो, इस क्रम को उल्टा करते हो। अगर इंद्रियों के माध्यम से चलते हो तो आप बिल्कुल बाउंड हो, इससे तो क्रिएशन हो ही नहीं सकता। इसलिए इंद्रियों को बाध्य करो, आपको माँ की कृपा, उनकी शक्ति, उनकी चेतना जगत में दिखे। अगर इस तरीके से देखोगे तो ये तो आप साइंटिफिक कोई भी चीज नहीं कर सकते, क्योंकि चीज तो पहले होती थोड़ी है। पहले वो उसको विजुअलाइज करता है, कल्पना करता है, प्लॉट रचता है कोई चीज का। अरे कहानी भी तो पहले सोचता है, पहले होती थोड़ी है। वो उसको मैनिफेस्टेशन के अंदर ले आता है। कल्पना शक्ति यही करती है, जो भी चीज अनमैनिफेस्ट है उसको संभावना के अंदर ले आता है। और कोई भी व्यक्ति, वास्तव में व्यक्ति वही है जिसकी ये फैकल्टी खुली है। नहीं तो आप तो बाउंड हो हैंड एंड फुट। मेरे जो सामने है, अगर मेरे को वही दिख रहा है तो मैं तो मनुष्य ही नहीं हूं। मैं क्या कर लूं? व्यापार में भी नहीं कर सकता, मैं सामान्य जीवन में भी नहीं कर सकता अगर मेरे में कल्पना शक्ति नहीं है तो। और साधना के अंदर ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अगर इसको, इंद्रियों को मजबूर करो, मन, फिर बाद के अंदर बुद्धि, ये वो देखें जो अंतरात्मा चाहती है। इसी के लिए है जगत। ये क्रम को उल्टा करके नहीं। अभी आपको नियम नजर आते हैं संसार के, कितना भी पढ़ लो वो नियम इसीलिए नहीं टूटते। नहीं तो फिर बाद में सांख्य कह रहा है कोई इस तरीके की है ही नहीं, या हमारी आध्यात्मिकता कह रही है चीज वो किस लिए है, क्योंकि वो उलट देती है प्रक्रिया को। लॉजिकली समझ पा रहे हो आप इस सारी चीज को? अभी आप ये कहते हो कि मैं बाउंड हूं मेरे घर से, इससे मतलब अभी आप ये शिफ्ट में हो नहीं। यही मैं पिछली बार कहना चाह रहा था। अब आपने प्रक्रिया समझी। अगर कल्पना शक्ति न हो तो आप घर भी नहीं बना सकते। तो मजबूर होता है आदमी कि मेरे को तो देख दिखा दिया इसने, तो आज सारी आपके 3D डिजाइनिंग है, सारे हैं, आप पहले घर देख लेते हो। पर कल्पना नहीं है, आप कोई चीज रच नहीं सकते है सच। उसी दायरे के अंदर हो जो आपको मीडिया परोस देती है, या जो समय परोस देता है, जो चीज परोस देती है आपको मजबूरी है एक्चुअल ध्यान दे। बाजार आपके थिंकिंग पैटर्न को फैशन करता है। हमको पता ही नहीं है क्या करना चाहिए। हम बिल्कुल हैंड एंड फुट एकदम बाउंड हैं। अगर आप ध्यान दो, आप सोचते हो कल्पना, अरे वो जो आपको सर्टेन जो चीजें एलिमेंट्स देता है उन्हीं को जोड़ तोड़ के मैं कुछ ये कर लेता हूँ। बाजार में ये 10 टाइलें हैं, उसको जोड़ के मेरी ये, अरे तो तुम तो उससे बाहर नहीं जा रहे ना। आपके बिहेवियरल पैटर्न को बाजार तय कर रहा है, शिक्षा को बाजार तय कर रहा है, आपके जीवन को बाजार तय कर रहा है। और इसमें आप फिर बाद में चेतना की ओर की बात करो तो ये तो इनकंसिस्टेंट बातें हैं। ब्रेक कहाँ से आता है? उलट दो इस क्रम को। इसलिए श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि जो जो सेंट्रल श्रद्धा है, जो एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स के अंदर जो श्रद्धा है, उसको पे होमेज करने के लिए मजबूर कर दो। आपने कोई चीज का साक्षात्कार किया डीपर, उससे ब्रेक कर दो। इसीलिए ये भीतर से कोई, ये क्रम तो आपको सीधे सीधे समझ में, हाँ यार ये तो बिल्कुल ठीक बात है। पिछली बार जो मैं कह रहा था, इस बार देखो कुछ ये लॉजिकली जो मैं योग की बात कर रहा था कि वो शुरू ही नहीं होता। मैं ये बातें करता हूं अब धीरे 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 धीरे, ये कुछ, ये कड़ी तो समझ में आ रही है कि ये जब तक परिवर्तित नहीं होगा, ये संसार का रूप चेंज नहीं होगा। ये वैसे ही चलोगे आप, बातें कितनी भी कर लो। इसलिए एक शिक्षा केंद्र नहीं है मां श्री अरविंद के नाम से, उनको विश्वास ही नहीं है यार। चलो हम तो है, पर इसके पास डिग्री नहीं होगी तो इसका क्या होगा? तो फिर तुम जगदम्बा की बात करते हो, दिव्य जननी की और की बात कर रहे हो, तो ये तो, अरे बाजार तुमको तैयार कर रहा है, तुम माँ के लिए एक व्यक्ति तैयार नहीं कर रहे। देखो कितनी जबरदस्त बात है, ये विचित्र बात है ना, क्योंकि ये कड़ी तोड़ी नहीं हमने। ये जो सेंट्रल श्रद्धा है, हमारी फेथ है, वो एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स है, उसी के अंदर है, भीतर गया नहीं। इसलिए हम चाहे कितने भी सत्र कर लो, कितना कुछ भी कर लो, वो कड़ी नहीं टूट रही, वो कड़ी नहीं टूटती। इसलिए प्रमाणीकरण के वो तीन कह रहे हैं, एक तो है प्रत्यक्ष, एक है दूसरा अनुमान, और तीसरा है आप्तवचन। आप आप्तवचन से शुरू करोगे तो आध्यात्मिकता पे जा सकते हो। प्रत्यक्ष से शुरू करके तो कोई गया ही नहीं आज तक। प्रत्यक्ष मतलब
आप इंद्रियां या उसके एक्सटेंशंस, आप बुद्धि से जो भी सोच रहे हो वो भी प्रत्यक्ष ही है। विज्ञान अभी तक प्रत्यक्ष की ही बात करता है, या उसके आधार पे अनुमान, अनुमान इन द सेंस, भाई आप एक्सरे मशीन से देख रहे हो या फिर आप सोनोग्राफी कर रहे हो, वो भी इंद्रियों का ही एक्सटेंशन है, क्योंकि आपने जान लिया कि ऐसे करता हूं तो इसका ये ग्राफ बनता है। लॉजिकली आपने उसकी कड़ियां जोड़ ली। या आप थर्मल कैमरे से देखते हो, वो भी प्रत्यक्ष ही है। उससे आगे अगर उसको कह दोगे कि साइकोलॉजिकल पावर्स भी हैं, वो कहता है नहीं, ये नहीं मानते। इनकी जो भी इंक्वायरी के तरीके हैं वो सारे के सारे हैं प्रत्यक्ष ही। जबकि जो इन्फ्रेंसेस ये निकालते हैं बिग बैंग और के जितने भी, जितनी इनकी थ्योरीज है वो सारी वैसे अगर देखा जाए तो वो कुछ है नहीं, वेल फाउंडेड है नहीं वो। और एक को रिफ्यूट करके दूसरे को नोबेल प्राइज मिलता है, पर वो इनको कंफर्टेबल लगती है वो सारी की सारी बातें। तो ये जो गुत्थी है वो अगर मेरी नहीं टूटती, इंद्रियों से मनस के पास, मनस से बुद्धि के पास, बुद्धि से फिर बाद में और भीतर, और एक्चुअल में अभी निर्णय तो होता है भीतर से ही। जब हम कह रहे हैं कि माँ की कृपा और उसकी इच्छा के बिना पत्ता ही नहीं हिलता, मैकेनिज्म तो वही है। पत्ता अभी भी नहीं हिल रहा है, पर अब क्या है, इनडायरेक्ट तरीका है। आपकी उसकी जो विल है आपके सबकॉन्शियस से आती है, सीधे चली गई आपके अंदर, आपके रेशियल इंप्रेशंस हैं, फियर्स हैं, फोबियाज हैं, सारी चीजें हैं, तो वहां आपके भीतर चली जाएगी उसकी, और वहां से कार्य करेगी। वो तो बहुत राउंड अबाउट है। इसलिए माँ ने जो दिखाया था उनका है ना कि साधना एकदम सीधे यूं चली जाती है, नहीं तो जीवन में आप यूं जाओगे, यूं जाओगे, यूं जाओगे। अब यूं जाओगे तो ये तो एक तो सीधे चले गए, अब इसका तो वापस लौटोगे तो इसका पता ही नहीं ना, आप कितने यूं भटकते रहोगे। साधना सीधे वहां तक ले जाएगी। हमको कहना क्या चाह रहे हैं वैसे ये सारे के सारे, इस पे सोचो। मतलब क्या हुआ इसका? क्या ये जगत चेंज हो जाता है? दिखता क्या है? ये प्रश्न करो कि रियलिटी क्या है फिर। ये आते ही हम एक सर्टेन बैरियर के सामने आ जाते हैं, जिसको हमको तोड़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नहीं, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कौन सी रियलिटी है, क्या है रियल? ये एक मूल मुद्दा रह जाता है। आप कितना भी चिंतन कीजिए, लाइफ डिवाइन पढ़ ली, ये पढ़ ली, वो ठीक है, पर वो बैरियर नहीं टूट रहा। एक्चुअल आप एक जगह बैरियर पे आ जाते हो, क्योंकि बैरियर उस बात का नहीं है, बैरियर तो मेरी चेतना का है, मेरी इनसफिशियंसी का है, मेरा एक दायरा है वो नहीं टूट रहा, इसलिए मैं साधना में प्रवेश नहीं कर पा रहा। हम जिसको कह रहे हैं, हाँ हमारी जैसे पिछली बार बात हमारी क्या हो रही थी, ये स्कूलिंग चल रही है, भी तैयारी चल रही है सारों की। एक ऐसा बढ़िया एक लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है, ये तैयारी चल रही है। पर तैयारी अगर आप इसी के, श्री अरविंद कह रहे हैं और बड़े बड़े सर्कल्स, बड़े बड़े जैसे ये विश्व चल रहा है, इसमें हर जने की तैयारी तो चल ही रही है। हर फील्ड के अंदर जो व्यापारी है वो भी कुछ ना कुछ सीख रहा है। बचपन के अंदर कोई होता है, वो भी बाद के अंदर ये देखता है, उसको समझ में आ जाता है मेरे को डीलिंग कैसे करनी चाहिए। अरे यार ठीक है, इसमें इसको दे दिया, अच्छा है ना। ऐसे नहीं, बच्चे को तो ये है, मेरे को ये दे दो, ये खिलौना मेरे को दे दो, माँ बाप कहते हैं दे देना यार, क्या आप कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जगत को धीरे धीरे समझना शुरू कर दे, तो पर इससे कोई आध्यात्मिक थोड़ी हो गए। आपको ये लगता है यार देने के अंदर मेरे को वापस भी मिलता है, ये आपको ये गिव एंड टेक में जो आनंद आता है, आपको उसमें निगोशिएशन करना शुरू कर दे, तो यार ये बेटर है, इसमें एनर्जी बेटर आ रही है। लड़ाई झगड़े से बेटर अगर मैं सामंजस्य रहता हूँ, जीवन और सुगत अच्छा चलता है। जने वही हैं, लोग वही हैं, पर मैं लड़ झगड़ के अपना भी दूबर कर रहा हूं, अगले का भी। अब इससे कोई आध्यात्मिक नहीं हो गया। आप जीवन के कुछ चीजें सीख रहे हो, एबीसीडी सीख रहे हो, इसका कोई अंत नहीं है। आप नैतिकता के स्तर के ऊपर भी और लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि जीवन का तो अंत है। अभी आप ये कहते हैं कि चलो ये कोई दिन तो आएगा, पर जीवन चला जाएगा ना उससे पहले, तो जीवन का तो अंत है। इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि लार्जर एंड लार्जर सर्कल्स ट्रेस करते रहो, क्योंकि हर चीज अनंत है, हर कण अनंत है। इसलिए आप कोई भी एक कण को भी पकड़ते हो तो भी वो अनंत है, लिमिट का कैसे आ जाएगी? क्योंकि परमात्मा है ना हर चीज। तो हमको अकल इस चीज में ये चाहिए कि ये सर्कल ट्रेस करने की बजाय वर्टिकल असेंशन चाहिए। अब मैं सीधे सीधे कड़ियां जोड़ रहा हूं,
इसलिए साधना में डायरेक्ट एकदम प्लंज लिए बिना ये नहीं हो सकता। आप ये सर्कल तो ट्रेस करते रहोगे अनंत काल तक। आप जो कल नहीं समझ रहे थे वो सेंटेंस श्री अरविंद का आज भी समझ में आ जाएगा। पर जो चीज आपको रोक रही थी वो राक्षस भी तो बढ़ गया। वो राक्षस जिस दिन खड़ा था उससे और बढ़ के तैयार हो गया वो, क्योंकि आज आपकी समझ को और बेटर मैनेज कर रहा है वो। जो राक्षस आपको उसमें प्रवेश नहीं करने दे रहा वो भी तो आपसे ज्यादा, वो तो रिलेंटलेस रात दिन गति कर रहा है। आप तो सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो। आपकी एस्पिरेशन तो जितने समय रह पाती है उतनी रह पाती है। उसको तो कोई थकान आती नहीं, न वाइटल के आती न उनके आती। उनके तो मंसूबे यूनिवर्सल भी तो है ना भाई वो। आप तो इंडिविजुअल सोच रहे हो। रेशियल भी तो सारी की सारी चीजें वो भी तो ग्रो कर रही है। तो वो राक्षस भी और प्रबल हो रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी को भी वो समाहित कर रहा है। मनुष्य जाति जितने बहाने खोज सकती है वो भी तो समाहित कर रहा है। वो तो वायरस वाली सी बात है। आपने एंटीवायरस बनाया, जितनों को कवर किया, उसके बिना बच गए तो वो म्यूटेट करके नया बन गया। आप नए बनाओगे, कई बरस तक बनाओगे, तब जाके बनेगा। ये तो ये यूं हो जाएगा। आपके घर में ही आपने छिड़का और जितने बच गए वो तो म्यूटेट कर गए। यही बात हमारे भीतर की है, तो इसका एकमात्र है, इसको तोड़ दो किसी भी तरीके से। तो इसलिए क्या साहस है, बस सीधा प्रश्न ये है। इसलिए योग की जो हम बात कर रहे हैं, योर वेरी रेजो दी यत्र, मैं इसलिए हूं बस मां। वो एक चीज तोड़ सकती और कोई नहीं तोड़ सकता इसको। न समझदारी तोड़ सकती, न आपके अंदर कोई ओकल्ट पावर्स हैं वो तोड़ सकती। कुछ नहीं तोड़ सकता इसको। केवल आपके अंदर वो जो माँ ने बताया था ना, मैं एकदम लॉजिकल कड़ियां इसकी जोड़ रहा हूं कि इसमें अब कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई संदेह की छाया हो सकती है। ठीक है, यहां तक आगे चलें। संदेह होना तो अच्छी बात है संदेह होना तो अच्छी बात है। नाइस कर दो एक बार दोबारा, ये तो बहुत नहीं, मैं तो धीरे धीरे चल रहा हूँ। बहुत धीरे से चल रहा है। तो मैं कुछ हाँ, बात एकदम सही है। देखो, अध्ययन आवश्यक है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। उसके बाद अगर हम सिर्फ अध्ययन ही करते रहे, चर्चा ही करते रहे, डिस्कशन ही करते रहे, वो जो ज्ञान है ना, वो भारी हो जाता है। बल्कि उसका एक गलत परिणाम ये होता है कि आदमी कंफ्यूज, एक लिमिट के बाद जो ज्ञान है ना वो सेल्फ कन्फ्लिक्टिंग होता है। ज्ञान का सेल्फ कन्फ्लिक्ट नहीं होता है क्योंकि हमारा अनुभव नहीं है, इसलिए हमें वो सेल्फ कन्फ्लिक्टिंग लगने लगता है। इसलिए जैसे वो बात है ना, एक छोटी सी उदाहरण की, हमने अब तक जितना पढ़ लिया है, कम पढ़ा ज्यादा पढ़ा जो भी, अगर हम उसको हमारे जीवन में उतारने से मतलब दो चीज है। एक तो है मेंटल लेवल पे चीजें किया है, बात उसकी नहीं है। जो मेन जो यहाँ चीज आ रही है ना, जो हमारा जो अस्तित्व है, जिसको हम कहते हैं कि हु वी आर, हम जिसको कहते हैं कि उस उसके टच में, उसकी ओपनिंग, उसके प्रभाव में, वो हमारे जीवन का केंद्र कैसे बने। अब कैसे बने, अभी तो बना नहीं। अभी आप रियलिटी के संपर्क में नहीं आए। मोटी बात ये है, रियलिटी के मैं संपर्क में नहीं आया। अभी और दूसरी चीजें हैं, इसलिए मेरे को और क्योंकि रियलिटी के संपर्क में आते ही तो आप प्लंज लेओगे। और दूसरे तो आप भ्रम के अंदर हो, उसके जैसे ही संपर्क में आ जाते हो आपके सारी भागों के अंदर प्रवेश कर जाएगी और जो निर्णय आपके होंगे बुद्धि को प्रखर कर देगी। मैं आपको एक बहुत सीधी बात करता हूं, आपके पास चेक बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया कागज है, अमाउंट भी बहुत बड़ी है। अब मैं कहूं ये बैंक इसको एनकैश करेगी या नहीं करेगी, नहीं करेगी, तो कहते फेंक दे यार इसको। इसलिए प्रश्न कुल मिला के ये है, क्या आप प्लंज ले पाओगे, मां के हो पाओगे? बस ये अभी रियलिटी नहीं दिख रही, मां मेरे को रियल नहीं नजर आ रही, क्योंकि इंद्रियां कहीं ना कहीं या बुद्धि या कोई ना कोई मेरे को रोक रहा है। जगत की रियलिटी, उसके नियम कानून वो मेरे को नजर आ रहे हैं बस। तो इसलिए प्रश्न ये है, माँ अगर आपसे करे बेटा तेरा चेक है, उसके कुछ पैसे बटेंगे कि नहीं बटेंगे? नहीं माँ, इसके तो बैंक पैसे नहीं देगी। भाई आप तो इस चीज को समझते हो कि बहुत सुंदर चेक लेके गया और अमाउंट भी मैंने करोड़ों के अंदर भर ली, साइन जाली है। खाते पैसे हाँ, नहीं खाते में तो है, खाते में तो है, खाते में सबके पास है पैसे, खाते में सबके पास पैसे है, सबकी जेब में चाबी है ये संकल्प की।
चेक सही नहीं जा रहा ना, 1 रुपया नहीं मिलेगा उसका। कहते फाड़ के फेंक दे इस आदमी को, फोर्जरी के अंदर अंदर और करो। यही बात मैंने पिछली बार उदाहरण आपको दिया था कि वो गट्ठर बांध के जा रहा था वृंदावन के अंदर, का भैया रोक लो इसको, स्वत्व लेके अंदर नहीं जा सकते। तो आपको लगता है अभी अहम के कारण क्या लगता है कि आपकी इंडिविजुअलिटी खो जाएगी, पता नहीं आपके साथ क्या होगा, यही तो नहीं पता चल रहा ना कि वहां जाएंगे तो कल को क्या होगा। कहीं भी हम रियलिटी के संपर्क में नहीं आ रहे। मैं तो कह रहा हूं इस प्रश्न को धीरे धीरे और आत्मसात करो, चाहे यहां हम 2 ही जने बैठे, कोई नहीं, आप खाली इसके कि आप कौन से जगत के संपर्क में आ रहे हो, किस दृष्टिकोण से आते हो, आप कैसे आते हो, इंद्रियों के माध्यम से या फिर आज जो प्रचलन में, न तो हम इंट्यूशन जानते, जो हायर फैकल्टीज हैं वो कैसे काम करती हैं हमको नहीं पता। हम सुबह कितनी क्लैरिटी से, अब तो बहुत क्लियर होने लग गया सुबह जो बात कर रहे हैं उसमें इस स्तर के ऊपर लिया है कि वो जो बहाने खुद को देते थे अब बहाने तो नहीं दे सकते। सबसे पहली चीज है कि बुद्धि जो बहाने देती है आपको अच्छे अच्छे, बुद्धि को ही बुद्धि के खिलाफ खड़ा कर दो। यही है ना, अपन तो इसीलिए कर रहे हैं, बुद्धि बहाने देती है, अगर ये कड़ी उसके समझ में आ जाए वो बहाने कैसे देगी ना भैया। ये कड़ी समझ में आने के बाद आप कैसे दूसरी चीज कर सकते हो, बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करेगी, इंट्रोस्पेक्शन चालू हो जाएगा, भीतर की कोई चीज कह देगी यार रहने दे, झूठा कहीं का, झूठ बोलता है। तो दूसरा मैकेनिज्म आपके अंदर, कन्विक्शन जो इस जगत का है या बोलते थे वो कन्विक्शन खत्म हो जाएगा, दूसरी चीज का प्रवेश निश्चित होना शुरू हो जाएगा, आप अनकंफर्टेबल महसूस करना शुरू कर दोगे। ये धीरे धीरे अनकंफर्टेबल इससे कि यार झूठ बोल रहे हैं अपन, ये कोई बातें थोड़ी है। अगर आपके ये सतत रहना शुरू हो गया, देर सवेर ये परिणाम लिया आएगा। फिर बाद में आप सोचोगे यार ये कंटिन्यूअस आपके अगर कान में कोई भिनभिनाता रहे तो क्या होगा, आप कैसे, तो इससे तो हो, पहले थी ही नहीं ये, पहले ये फर्मेंटेशन ही शुरू नहीं हो रहा था। कितने सत्र तो आप कितने समय से देख ही रहे हो, वो कहां तक लेके आए, अरे कोई तो अंत होगा। यही कारण है उसका, लार्जर एंड लार्जर सर्कल है, वो एक्चुअल तोड़ता नहीं, क्योंकि राक्षस भी तो बढ़ता है उसके साथ। ये रीडिंग चेंज हो जाएगी, ये बातें प्रैक्टिकल हो जाएंगी, ये बात ऐसी नहीं रहेगी। आगे चलते हैं। समस्त शिक्षा एक प्रकटीकरण है। शिक्षा तो रिवील करती है, अभी हम जो बात कर रहे हैं आप मेरे शब्दों के माध्यम से आपने जो अनुभव किया उसके नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बिल्कुल ये नहीं जानते कि ये आपको कैसा नजर आ रहा है। एक उदाहरण देखो आप, मैं कह दूं ये क्या है, क्योंकि आपने बचपन से ही देखा है भी पेंसिल है, तो हम दोनों प्रमाणीकरण, कोई तीसरा कहेगा क्या प्रमाण है इसका कि आपको ये नजर आ रही है। मैं अभी भी नहीं जानता कि आप इसको कैसे देख रहे हो, मैं डायरेक्टली नहीं जानता कि यार पेंसिल पड़ी है ना, ये आप भी कहोगे पेंसिल है, दूसरा भी कहेगा पेंसिल, अरे ठीक है, आप कैसे देख रहे हो मैं नहीं जानता, ये तो भौतिक वस्तु की बात है। तो कैसे प्रमाणीकरण करें, तो इनसे पिक्चर बनवा लो इसकी, और मैं भी पिक्चर बना देता हूं। अगर मेरे अंदर पिक्चर बनाने की क्षमता है, मैंने इतनी बढ़िया बनाई कि आप गलती से पिक्चर को सोचते हो कि मैं इसको उठा लूं, इतना 3D तरीके से परफेक्ट बना दिया, और मैंने भी बना दिया, दूसरा कहता है ये देख बना दिया, अरे तो बात तो वही की वही है, मेरी पिक्चर को भी तो आप अपने ही तरीके से देख रहे हो। प्रमाणीकरण क्या है दोनों का, अभी भी आप तो, मैं क्या देख रहा हूं उसके संपर्क में तो अभी भी नहीं आए, आप तो उस पिक्चर को देख रहे हो और आप ही देख रहे हो अपने ही माध्यम से, तो वो तो रिसीविंग एंड तो वैसा का वैसा ही है, चेंज क्या हुआ इसमें, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं इसमें। अरे भाई हमने कहा क्या प्रमाणीकरण है, हम दोनों एक ही चीज के ऊपर हैं, तो कहा फोटो बनवा लो इसकी, हम दोनों ने फोटो बनवा ली, तो बात तो वही की वही रह गई, इसको देख लो या फोटो को देख लो। इसीलिए यहां कह रहे हैं नॉलेज बाई आइडेंटिटी, तादात्म्य के द्वारा ज्ञान, मैं आप बन जाऊं, जैसे मैं मेरे विचारों को जानता हूं वैसे आपके विचारों को जान जाऊं, तब अब मैं समझ सकता हूं कि आप इसको कैसे देख रहे हो, नहीं तो मैं नहीं जानता। पर नॉलेज बाई आइडेंटिटी भी क्या कर लेगी, आप भी क्या जानते हो खुद को, अरे पेड़ खुद को क्या जानता है, मैं पेड़ बन गया, अब वो क्या महसूस करता है उतना भले ही जान गया, चलो ठीक है कि उसके मैंने कुल्हाड़ी मारी तो वो ये महसूस करता है, उतना ही तो करता है। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, नॉलेज बाई आइडेंटिटी, उससे आगे
वो भी क्या जानता है? कुछ नहीं। तो हम कहाँ हैं? जानते क्या हैं हम? कुछ नहीं। हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ रहे। हमने एक कॉमन कुछ पैरामीटर्स, कुछ ऐसे सिंबल्स बना रखे हैं। जो भाषा है वो तो सिंबल है, एक वस्तु। तो हम समझ गए, हाँ ठीक है, हम कॉमन ग्राउंड पे आ गए। विचार जैसे ही थोड़ा डीपर जाते हैं, उसमें तो एक रहते ही नहीं, वस्तुओं तक ही रहते हैं, या कामनाओं तक रहते हैं थोड़ा बहुत। हाँ यार, ये चीज तो समझ रहे। विचार में तो एक बिल्कुल नहीं समझते, उसमें तो कह रहे हैं अरे कुछ नहीं। विचार में तो थोड़ा सा ही नहीं प्रवेश कर पाते। देखो आप, अगर नॉलेज बाई आइडेंटिटी ये शब्द जो है, ये हमारे लिए तो एक बिल्कुल ऑफ चीज है। तो कैसे अंतरात्मा काम करती है, कैसे ये फैकल्टीज काम करती है, मैं आपको खाली इस बिंदु तक लेके आ रहा हूं। हम कुछ नहीं समझते। धीरे धीरे आपको जहां हो वहीं रोक लेना, कि इसके साथ चलोगे तो ट्रेस कर पाओगे। मैं तो बहुत धीरे चल रहा हूं, पर अब तो कुछ तो चले। ठीक है, यहां तक मैं हमारी प्रक्रिया रिसीविंग एंड की उस पे प्रश्न कर रहा हूं खाली। क्योंकि उसी को लेके आप सावित्री भी पढ़ लेते हो, तो लाइफ डिवाइन भी पढ़ लेते हो, तो सारी चीज कर लेते हो। अरे तो वो चरणों में फेंकने तक क्यों नहीं आती फिर? अरे माँ ये ले, और उसमें आनंद आना चाहिए। ये कहने की बात कहाँ होनी चाहिए कि मेरे और कोई दूसरी चीज भी है। मेरे और कोई चीज कैसे हो सकती है? माँ तू ही एकमात्र है। और ये कहने के बाद भी दूसरे भाग मानते नहीं इस बात को। जब आप अपने आप को फेंक देते हो इस तरीके से, तो भी वो नहीं मानते, चाहे कितने भी अच्छे महात्मा हो। नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन हो ही जाता। श्री अरविंद ऐसा क्या नवाचार दे रहे हैं, इतनी डीप शांति भी आई है, तो प्रेम भी आया है, तो उनके रूप भी दिखाई दिए, सारी चीज दिखाई दी है। ऐसी कौन सी चीज है जो वास्तव में यूं बाकी रह गई? अरे हम नहीं गए, पर जिन लोग, क्या सच्चे लोग नहीं थे जिन्होंने गुरु को नहीं दिया अपने आप को? लाइडी माशे जैसे लोग काले खाई के अंदर कूद गए, इंद्रियों को एकदम तोड़ दिया, कूद कूद गए उसके अंदर। अब जैसे वो दादू दयाल जी, अब रजब जी जा रहे थे शादी करने के लिए, निकाह। अब वो जिधर से जा रहे थे कि चलो इनके भी प्रणाम कर लेते हैं। अब वो पूरा वैसा ही गेटअप था उनका, वो तो शादी में जैसा था निकाह के लिए। वो देखते ही वो पहचान गई, तो अपना पार्षद है। कह रहे रजब तय गजब करया, सिर पर बांध्या मोर, आया तो हरि भजन को करे नरक की ठोर। उनके चली गई ये बात। तो दूसरों को ये कहा भैया मेरा निकाह हो गया, आप लोग घर जाओ और उनको बोलो मेरा निकाह गया हो। तो ये, जब तक ये निकाह नहीं हो जाता तब तक तो हुआ क्या, मेरे को ये बताओ। वैसे अगर ये चीज नहीं हुई, जिसको सो कॉल्ड भावना कहते हो, वो तो ऊपर की सीट, अगर आपने डिजाइन भी देखी है बीइंग की, वो तो यहीं रह जाती है। जिसको आप हार्ट कहते हो, इमोशंस की सीट, वो तो यहीं है बस। उससे भीतर जाओगे, ये तो आपको जो करनी है वो तो यहाँ कर देगी। उस श्री अरविंदो का मैप देखो ना, उसमें तो इमोशंस की सीट यहाँ है बस। तो उसमें आपके ये इमोशन आते हैं, तो सारों के ही आते हैं ये इमोशन। आपको ये जिंदगी भर भी ढोते रहोगे तो बस ये यहाँ रह जाएंगे बस, क्या कर लोगे उससे? हाँ ये है कि आप पशुता में उतने नहीं, बस दे दो थोड़ा सा दूसरों को भी दे दो। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरी थोड़ी सी दीवार, मैं 4 फुट कम में रह लूंगा। तो अरे बड़ा धर्मात्मा आदमी है, इसने छोड़ दिया अपना ये त्याग तपस्या, इसकी तो मूर्ति है, ये तो गायों को दाना डालता है, ये तो ये करता है वो करता है। भाई ये इतने इस अगर ये थोड़ा सा है, अभी तो हम बिल्कुल राक्षस हैं कि इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ये इस पे हाथ ही नहीं आता। जो भी थोड़ा बहुत दुनिया में सेंस है, वो इसलिए है क्योंकि साइकिक इंटरवीन करता है। नहीं तो यहाँ मनुष्य किस पशुता के स्तर पे आ सकता है? राक्षसी पशुता तो नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि पशु तो बहुत बेटर है। जिस राक्षसी प्रवृत्ति के ऊपर वो आ सकता है, इसको साइकिक रोकती है नहीं। डॉक्टर जिस स्थिति पे जा सकता है, या आपके जो जो ये सारे आपको, वो एक सीमा तक, अरे नहीं यार ये तो नहीं। नहीं तो जज है और है, वो तो उनके हाथ ही नहीं आता ना, या छाती पे हाथ ही नहीं आता किसी के। साइकिक आके थोड़ा सा ह्यूमेन बना देता है, मानवीय बना देता है उसको थोड़ा सा। इसको आप नैतिकता आध्यात्मिकता इससे रंग देते हो, इससे आगे और कुछ नहीं है। जो सो कॉल्ड आपके बाबा जी वगैरह आजकल चल रहे हैं, इसलिए श्री अरविंद ने नवाचार क्या किया, वो कह रहे इससे कुछ नहीं होगा।
इनफैक्ट ओवर माइंड से भी कुछ नहीं होगा। श्री कृष्ण की चेतना भी आई, पर आपकी जो सबकॉन्शियस और है इसको कुछ नहीं कर पाई। इसको तोड़ना पड़ेगा, इससे हायर जाना पड़ेगा। इसीलिए कई उनको कहते थे, लड़ाई होती थी वह दिलीप कुमार रॉय की, फिर बाद में आपके पवित्रता है इनकी उनकी, कि वो जाके उनको छेड़ते थे। वो कृष्ण के भजन गाते थे, अगर तेरा कृष्ण तो ओवर माइंड तक लेके जाएगा, श्री अरविंद सुप्रामेंटल तक लेके चले जाएंगे। क्यों बार्गेनिंग रहती है हमेशा ही, कि कौन सा बेटर कहाँ तक लेके जाएगा। देने की तो है ही नहीं, अंतरात्मा ये प्रश्न थोड़ी करती है। वो तो सामने एक कोई व्यक्ति बैठा, उसको भी मतलब उसमें इतनी ताकत है, वो आके आपको तुरंत यूं देने की शक्ति रखता है। मैं आपको जानता नहीं, सोचिए क्या चाहिए इसके लिए। मेरी जीवन भर की साधना है, भीतर से कोई पुकार आई, छोड़ो। कितनी शक्ति चाहिए इसके लिए। अभी तो छोटी छोटी चीज के कंसिडरेशंस हैं, ओहो ये तो नहीं, ये तो नहीं। फिर हम बातें करते हैं क्या, ये रियलिटी चेक बता रहा हूं मैं। इस प्रकटीकरण का सामान्य माध्यम है शब्द, जो सुना गया है, श्रुत। अब यूं तो उसने यही सुना कि रज्जब तय गज्जब करया, करे नटक नरक की ठोर, तो सुना क्या, वैसे तो उसके साथ वाले हैं वो थोड़ी रुक गए वहां पे। तो हमको शब्द क्यों नहीं सुन रहा, मोटी बात तो ये है। और उसका ये है कि मैंने आपको शुरू में ही कड़ी बता दी, इंद्रियों के माध्यम से देखते हो, वो रिपोर्ट मनस को करता है। आप जो प्राणायाम वगैरह करते हो तो वो क्या है, नाड़ी शुद्धि करता है। प्राणायाम जो है बेसिकली यहाँ इंद्रियों से आपके जो यहाँ रिपोर्ट पहुंचती है, उसमें जो व्यवधान आते हैं उनको थोड़ा बहुत ठीक कर देता है। तो ये नाड़ी शुद्धि का, ये इसमें आपके योगिक साधन में बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप अपने स्तर पे ये सारे लिखते रहो और इनको अपने स्तर के ऊपर देखते रहो, कि जो मैं कह रहा हूं वो आपको पता होना चाहिए। आप इसको पढ़ जाओ, जिससे कि 1 महीना तो आपके लिए वैसे पैक्ड जाएगा। यूं तो अगर आप इन रेफरेंसेस को वापस देखोगे, इतना कवर करवाओ, बहुत बड़ी बात है। पर हाँ, अगर ये कवर कर पाए तो वही व्यक्ति नहीं मिलेंगे दोबारा। वो तो व्यक्ति चेंज हो जाएगा। सुबह वो व्यक्ति उठे, शाम को सोए, ये दरिद्रता है। वो व्यक्ति शाम को सोना ही नहीं चाहिए। आपकी तो ग्रोथ हो जानी चाहिए शाम तक। तो वो व्यक्ति सोए, ये तो कितनी बताओ, मतलब माँ श्री अरविंद मिल गए, वो व्यक्ति शाम को सो रहा है, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। परमात्मा स्वयं आ गए, उन्होंने जगत का निर्माण कर दिया, हम उनके संपर्क में हैं, सबसे कीमती निधि हमको टच हो चुकी है। और फिर भी वही व्यक्ति सोए, वही उदाहरण ले बरसों बरस। इससे ज्यादा दरिद्रता और क्या हो सकती है हमारे पार्ट के ऊपर। ये तो नहीं होना चाहिए। यह शब्द अब अनेकों तरीके से कैसे आ सकता है, ये देखो, मैं इसी की बात कर रहा था कि ये शब्द, वो बहुत सारे तरीके कैसे हैं जिनसे ये शब्द आ सकता है। यह शब्द हमारे पास अंदर से आ सकता है, या यह हमारे पास बाहर से आ सकता है। इसमें आप इसको साथ साथ विजुअलाइज करते रहो, आप कैसे टच में आए, कौन सी चीज है वो रोक रही है, सारी चीज। इसमें क्या है कि धीरे धीरे हमारा प्रयास ये है कि आप अपने आप को और सारी बिल्कुल ढीला छोड़ के इसमें सीधे अनुभव में प्रवेश करने का, वो तो मजबूर भी कर देंगे अपन कंटिन्यूअस इसके अंदर। विजुअलाइज करो, जोड़ो इसको। तो क्या है, बाहर से आ सकता है, परंतु दोनों में से किसी भी अवस्था में वह गुप्त ज्ञान को क्रियाशील बनाने का साधन मात्र होता है, बस। हो सकता है आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आए, आप किसी के संपर्क में आए और वो आपको इतना प्रभावित करता है, वाह कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। वो जब घर के ऊपर, मान लो नवजात जी साहब घर के ऊपर आए, उतनी दिन एटमोस्फियर कितना आपका अच्छा रहता है, तो आप ही यार ये बहुत अच्छी है। तो कुछ तो आपका उसकी तरफ आकर्षण होता ही है, कि कोई पुस्तक में हो जाए, कोई, मतलब 1000 तरीके हैं, वो आपके गठन के अनुसार है। यहाँ पूरी अपनी बात चल रही, हो सकता आपको पर्टिकुलर, आपको ही वो चीज नजर आएगी और किसी को नहीं आएगी, आप ही अकेले उसके ग्राहक होंगे। तो यही तो विशेषता है, ये पूरा जगत आपको इसमें संपर्क में वही चीज आएगी जो आपके भीतर है। वही चीज डिटरमिन करती है कि आप इस जगत का क्या लेते हो, और उसी के लिए आप यहां हो। इसको तो बंद कर देते हैं, नहीं तो हमारे अंदर का शब्द हमारी उस अंतरतम आत्मा की वाणी हो सकता है, जो सदैव भगवान की ओर खुली रहती है। अथवा वह उन गूढ़ एवं विश्वव्यापी परम गुरु का शब्द हो सकता है,
जो सबके हृदयों में विराजमान है। कुछ विरले उदाहरण हैं जिनमें और किसी की आवश्यकता नहीं होती, और किसी की आवश्यकता नहीं होती, पर ऐसे लोग भी कंसेशन के लिए गुरु अपनाते हैं, चाहे कोई हो। श्री अरविंद ने अपनाया, रामकृष्ण जी ने तोतापुरी को अपनाया, भगवान कृष्ण ने ऋषि घोर को अपनाया, सारों ने अपनाया। उसको भी बंद करेंगे। नहीं क्या हो गया? तो फॉर ए कंसेशन उनको आवश्यकता नहीं है। श्री अरविंद ने कहा कि भी मेरे को पता था कि इंफीरियर है मेरे से वो, भास्कर ले ले, और फिर भी मेरे भीतर से किसी चीज ने कहा कि ये तेरे को ब्रह्म तक ले जाएगा, तो मैंने उसको फॉलो किया, उस वाणी को। तो एक्चुअल में ये सोचने की बात है कि कौन किसको फॉलो कर रहा है, पर इसको ये हम कभी भी नहीं कह सकते कि जस्ट फॉर एक यूं ही, ये नहीं कह सकते कि ये तो लीला है, ये बातें नहीं। कि लीला के लिए ही उन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर किसी को भेज दिया। कुरुक्षेत्र से पहले भगवान कृष्ण चले गए वहां संधि के लिए, एक शांति प्रस्ताव लेके, पर उनको लड़ाई करवानी थी। श्री अरविंद कह रहे यार इनको इंप्रेस किसको करना है, मनुष्यों को, मतलब किस लिए, किसको दलील देनी है कि मैं तो खाली एक जस्ट यूं ही दिखाने के लिए गया था और मेरे को करना कुछ नहीं था। सोचिए कितनी बड़ी एक क्या कह रहे हैं हम, ये कि हिपोक्रिट है वो, क्या कहना चाह रहे हैं हम, वो करना नहीं चाह रहे थे, खाली एक बहाने के लिए ना, झूठी बात है। ओके, एक्चुअल में ये हमें हमेशा ये संभावनाएं, ये परपिचुअल चॉइसेस हम सबके पास भी है। एनी गिवन मोमेंट आप देख सकते हो कि आपके पास चॉइसेस होती हैं, कोई भी मोमेंट के ऊपर आपके पास निश्चित चॉइसेस होती हैं, उसके ऊपर आप निर्णय बेटर के लिए कर सकते हो, उसी के लिए कर सकते हो या नीचे के लिए कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके कंसिडरेशंस क्या हैं। वो निर्णय माँ के कारण हो रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी के कारण हो रहे हैं, क्रोध के कारण हो रहे हैं, भय के कारण हो रहे हैं, कामना के कारण क्या हो रहे हैं, सीधे सीधे। इसलिए गीता कह रही है यक्षों की पूजा करने वाले यक्ष के पास जाते हैं, गंधर्वों के वाले गंधर्व के पास जाते हैं, मेरे भक्त मेरे पास आ जाते हैं। तो हम तो नहीं देखते कि गंधर्व के, राक्षस के, इनके मंदिर में कोई जाते पूजा करते हैं, कोई नहीं देखता हम तो गणेश जी के मंदिर में जाके फिर वो तो वहां उनको वहीं भी यक्ष ही मिलेगा, भावना ही वही है, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। वो माँ के पास भी जा रहे हैं सारे के सारे, अरे समाधि पे भी तो जा ही रहे हैं कितने लोग, तो उससे हो क्या गया, पर क्या हो गया उससे, और वो वहां नहीं है। चाहे बाल किशन जी और वो अफ्रीका के अंदर हैं और वीकेंड्स के ऊपर नरभक्षियों के बीच में जाके किताबें दे रहे हैं। माँ ने कहा मेरे को खाली टेलीग्राम कर दिया करो, और वहां उनको कोई जरूरी थोड़ी है कि पौंडीचेरी में होना, जहां भेज दिया वहां काम कर रहे हैं। ये तो हमेशा ही बुद्धि के अंदर ये बार्गेनिंग रहती है, माँ के पास होते तो। श्री अरबिंदो को लिख रहे हैं आपके पास ये जो 4-5 आपने बिठा रखे हैं, इन्होंने तो ज्यादा साधना कर रखी है, हम वी पुअर मोर्टल्स, तो ये खाली प्योर बार्गेनिंग है। इसलिए मैंने पिछली बार 32वें वॉल्यूम में से आपको बताया था कि हम उनको देते हैं समर्पण और भक्ति नाम का एक कोई कमोडिटी देते हैं, और प्रतिदान में हमको सारी चीजें चाहिए, गेन चाहिए, स्पिरिचुअल चाहिए, मटेरियल चाहिए, वाइटलिस्टिक चाहिए, मटेरियल चाहिए। माँ ने मेरे बेटे की नौकरी लगा दी, अगर वो छुड़वा देती तो क्या कम कृपा होती। तो ये कौन से मानक हुए, माँ क्या कृपामयी नहीं है, किन्हीं मानकों पे कृपामयी है। तो कौन सी माँ के पास जा रहा हूं मैं, ये कौन सी माँ हुई, ये कौन सी कृपा हुई। अरे वो तो है सो है ही, वो तो जो कर रही है सो कृपा है, जो कर रही है सो आनंद है। ये तो मानक चेंज हो जाएंगे, ये जो योग साधना, ये परिभाषाएं चेंज हो जाएंगी। इसलिए मैंने वो छोड़ दिया उसको, मैंने कहा ये नहीं, यही तो हमारा मुद्दा है यहाँ सबका, और मुद्दा ही नहीं है। सारी बातें हैं ही इसी मुद्दे के लिए, तो ये इसको घुमाते रहे अपन, तो इसी में सारी चीज है एक्चुअल तो। और तो मुद्दा ही नहीं है हमारे सामने कुछ, और क्या मुद्दा है हमारे सामने, यही तो मुद्दा है एकमात्र, कि ये कड़ी कैसे टूट जाए। ये वह उन गूढ़ या विश्वव्यापी परम गुरु का शब्द हो सकता है जो सबके हृदयों में विराजमान है। कुछ विरले उदाहरण हैं जिनमें और किसी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बाकी सारा योग उस सतत संस्पर्श तथा मार्गदर्शन के प्रभाव के अंतर्गत एक उद्घाटन मात्र होता है। ज्ञान का कमल स्वयं को उस जाज्वल्यमान तेज की शक्ति के द्वारा भीतर से उद्घाटित कर देता है, जो कि हृदय कमल वासी से प्रवाहित होती है।
और किसी चीज की फिर आवश्यकता नहीं है। निसंदेह यह उत्कृष्ट बात है, परंतु ऐसे लोग विरले ही होते हैं। और हर जना ये मानने के लिए तैयार है कि मेरे को और किसी की आवश्यकता नहीं है। हर जना श्री अरविंद को अपनाने के बाद भी, श्री अरविंद वहां उपस्थित होने के बावजूद, हर जना इसके लिए है कि श्री अरविंद तो एक बाहरी फ्रेमवर्क पर, एक्चुअल श्री अरविंदो तो कुछ और है, और मेरे हृदय में कह रहे हैं। ओहो, पता नहीं क्या बवाल मचाता है आपकी साइकोलॉजी तो, कि उसको चाहिए कुछ ना कुछ, मुड़ मुड़ के देखता है वो, मेरी कुछ साधना हुई। पहली मृत्यु होते ही कानाफूसी होनी शुरू हो गई आश्रम के अंदर। हम आए किस लिए थे यहाँ? ओहो, किसके पीछे चल रहे हैं हम? ये तो अतिमानस की बात कर रहे थे, यहाँ तो मृत्यु हो गई। तो मतलब ये बार्गेनिंग जाती नहीं, ये जाती ही नहीं। इसलिए साधना, सिद्धि, मुक्ति, ये सारी तो है आसान, पर एक अबोध बालक माँ की गोद के अंदर बनना है मुश्किल। इसलिए श्री अरविंद 32वें में कह रहे हैं, अगर वो, आप पिछली बारी तो पढ़ा था शायद अपन ने, यदि आप माँ की गोद के अंदर अबोध बालक नहीं बने, अबोध का मतलब मूर्ख बनना नहीं है, अबोधता का मतलब और सरलता का मतलब भी नहीं है कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है साहब जगत का। अरे पता कैसे नहीं, आपके हर विचार को व्यक्ति जानता है कि कहां से उठ रहा है। व्यक्ति ये सोच, इनको क्या पता, ये तो आश्रम में रह रहे हैं। अरे तुम बोलो तो सही, वो कहां से आ रहा है हमको पता है, क्योंकि आप क्या सोचते हो कि दूसरी फैकल्टीज तो होती नहीं। आप जिस प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हो वही है बस जगत का तरीका, और फिर कह रहे हो हम भी चाह रहे हैं फिर इंट्यूशन पे जाना, उस पे जाना। ये तो इनकंसिस्टेंट बातें हो गई है। यहाँ तो हायर चीज, हायर बात कहने की जरूरत ही नहीं है माँ को। कई लोग कहते हैं माँ कान की कच्ची है, इसको तो किसी दूसरे ने जाके कह दिया, उसकी तो बात मान ली, जो नजदीक होता है उसकी तो मान लेती है। मैं उसको कह रहा हूँ, देख ये मेरी बात ही नहीं मान रही, समझ ही नहीं रही। माँ ने कहा तो फिर बाद में मेरे पास हो ही क्यों तुम यहाँ? अगर मैं कान की ही कच्ची हूं, तुम्हारी साधना कैसे हो जाएगी फिर मेरे पास होने से? मैं कान की पक्की हो जाऊंगी तो सोचो माँ किस किस के मानक के अनुसार बने। ये सारे पत्र ये दिखाते हैं हमारी प्रकृति है ना, जो हमारा जो गठन है वो दिखा रहे हैं। पर वो गठन भी आपके लिए प्रत्यक्ष तब तक नहीं होगा जब तक आप इसमें पदार्पण नहीं करोगे। तो हमारे सामने एक एक ब्लैंक आ जाएगा, पढ़ लोगे, चर्चा कर लोगे, मतलब क्या है उसका कुछ नहीं पता, क्योंकि उस संपर्क में नहीं आए ना। मैंने शुरू में इसीलिए वो कड़ी, उसके संपर्क में ही नहीं आए, वो बोल ही दूसरी जगह से रहे। कितने कितने स्थान हैं जो बहुत, रामगढ़, तो बहुत रामगढ़ है भारत के अंदर। तो अब मैं वर्णन एक का कर रहा हूं, आप समझ रहे कहीं और का, तो आप कहते यार ये वर्णन तो मैच नहीं कर रहा। आप अपने तरीके से मान बैठते हो, आपकी साधना भी हो जाती है, आपकी सारी चीजें हो जाती है। ये प्रॉब्लम है। भौतिक स्तर पे भी कितने कितने तो हैं, पिलानी ही है कई। एक जना पिलानी उस पे डाला, आप गलत नाम डालोगे जीपीएस तो ले जाएगा कि मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, वर्णन ही मैच नहीं करेगा। मैं वहां टर्मिनल के ऊपर खड़ा था दिल्ली में मार्च के अंदर, अब मैं उसको बार बार कहूं मैं इसके सामने खड़ा हूं, अब वो समझे कोई और। जो ड्राइवर है, 3 घंटे हो गए, मैंने कहा यार तू कमाल कर दिया, तो मैं तेरे को मेरी लोकेशन, तब जब वो, ओ मैं तो यहाँ से तो कई दूर खड़ा हूँ। कहाँ ये लिखा है? यहाँ टर्मिनल 3 भी लिखा है, इधर ये भी लिखा है, इधर ये भी लिखा है। यही हमारे साथ हो रहा है। अब ये बताए कौन? जो बताता है, जो रियलिटी चेक बताता है, वो बहुत खारा लगता है। गुरु तो बहुत खारा लगता है। इसलिए आप एक सब्जेक्टिव माँ का निर्माण कर लेते हो। ये तो तब कर रहे हो जब भौतिक माँ उपस्थित है, जब भौतिक श्री अरविंद उपस्थित है। अब हमारे पास क्या मानक है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। जब वो आपकी बात को काटने के लिए वहां उपस्थित हैं, माँ मेरे को इस समय ध्यान करना, आपकी प्रेजेंस मेरे को इतनी नजदीक महसूस होती है, माँ कहे ये बवाल छोड़ दे, प्रणाम के लिए आ जाया कर। कैसी लगे उसको? अभी जो 20वां वॉल्यूम आया है, एक ने कहा कि माँ हमको ये नजर आ गया कि ये जो लड़की है ये मेरी सोलमेट है, और माँ को लिख भी पा रहा है वो। और दुनिया की नजर के हिसाब से हम इस तरीके एक छत के नीचे रह लेंगे, और आपकी कृपा से हम तो साधक साधिका के रूप में रह लेंगे। आपकी कृपा इसके अंदर हम जानते हैं, और आपकी कृपा जो है वो सो अदम्य है, उसका कोई मतलब, हमको आप पे पूरा विश्वास है, और आप हमको नीचे गिरने नहीं दोगे। माँ ने कहा इससे तुरंत बाहर निकल जाओ इस बात से, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं,
इसी के ऊपर रुके तो यहां तुमको ये ढके ढके करने की जरूरत नहीं है, तुम एक नए जीवन में पदार्पण बाहर जाके कर सकते हो। बाहर चले जाओ कि इससे दुनिया का भी ठीक हो जाएगा। आप तो हो ही वहां उपस्थित हो, आप हमको नीचे कैसे जाने दोगे? ओरोविल के अंदर, इसी के अंदर है पीछे। एक जना कह रहा है जो सेंटर में जो ग्रुप है हमारे, इस ग्रुप में, क्योंकि अलग अलग लोकेलिटीज हैं उसके अंदर, अलग अलग सोसाइटीज हैं, कि यहाँ तो आपने ड्रग लेने के लिए मना कर रखा है, उनको तो हाँ कर रखा है। माँ, ये क्या बात हुई? वो ये पत्र लिख पा रहे हैं, तो हम कोई अलग हैं क्या? अभी समस्या खाली ये है क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि माँ फोटो के अंदर है। हम अगरबत्ती कर लेते हैं, हम लाइफ डिवाइन पढ़ लेते हैं, हम उससे जो मनवाना होता है कि देख तू तेरी कंडीशन में तो यही करता और क्या करता, इसको क्या पता? तेरे जूते के अंदर पांव देता तो इसको पता चलता कि इसमें कितने कांटे लगे हुए हैं। ये भी वैसे ही उछलता दर्द के मारे जैसे मैं उछल रहा हूं। ये मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे बहाने, अरे कभी तो कोई अंत आ जाएगा इसका। यही है सारे के सारे। तो ये अच्छी बात है कि अब हम अगरबत्ती भी कर लेते हैं, उनके समय समय पे फूल भी चढ़ा देते हैं, भावना भी जोड़ देते हैं, उनको खाने के टाइम बुला भी लेते हैं, माँ आ भी जाती है जब जो जरूरी है। कि उसने ऐसा कर दिया, मैंने सोचा भी नहीं था, उसने इंटरवीन करके ये चीज कर दी। मैं तो कह रहा हूँ ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, अब तो आप और शक भी नहीं करोगे कि आप किसके संपर्क में आ रहे हो। छोटी छोटी वाइटल एंटिटीज ऐसे खेल करती है, विशेषकर शादियों के अंदर, या जो कोई जमघट इकट्ठा हो, दादाजी आ जाएंगे, किसी के मुंह से बोल जाएंगे और ऐसी बात कहेंगे जो आप और दादाजी के बीच के अलावा और किसी तीसरे ने सुनी नहीं। अब तो ये शक भी नहीं हो सकता कि दादाजी ही आए थे और कोई तीसरा आया नहीं। अगर इसी को आप ये मानते हो तो वो प्लानिंग कर रहे हैं भाई, साइकोलॉजिकली तो प्लानिंग करनी है उनको। करना क्या है मेरे को ये बताओ? आपका एक जब निर्माण कर दिया एक व्यक्तित्व का, उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि छोटा सा यूं करेंगे तो। अब बताओ कैसी बातें हम कर रहे हैं। नहीं, मैं तो इनके, मैं नहीं डोलूंगा। मेरे कदम जो है बड़े मजबूत है, पर धरती नीचे से खिसक जाएगी, कदम क्या करेंगे यार? धरती नीचे नहीं रहेगी ना। 4x4 तो है पर नीचे नहीं रहेगा। 4x4 क्या करेगा? हवा में क्या कर लेगा? पर नीचे गिर जाएगा। मेरे में तो साधना का, ये का वो मैंने बहुत पढ़ा है, सावित्री का अध्ययन किया, सारी पुस्तकें करी है। तो उससे अच्छे अच्छे ऋषि मुनि थे। मेनका आएगी वो तो एक सेकंड के अंदर वो गिर जाएगा। उसमें क्या कर लेगा? उसके अंदर क्या करेगा ऋषि? हम उससे भी ऊपर हैं क्या? आज ये कड़ी है तो पिछली बार कुछ देखो आप, माहौल में कुछ रेजिस्टेंसेस थे इसी बात को लेके, आज आप स्वीकार कर पा रहे हो। एक फ्लुएंसी चल रही है ना इसके अंदर, आप देख पा रहे हो कि हाँ ये कड़ी अपन जोड़ते चल रहे हैं कंटिन्यूस। तो हमने जीवन में ये चीज तय करी, हम सारे इस चीज के लिए बैठे हैं, कहीं ना कहीं आए और कोई ना कोई चीज हमको न्यूट्रलाइज कर रही है। अब वो क्या है, ये तो खुद के इंट्रोस्पेक्शन की बात है। इसी के लिए बार बार ये है कि जैसे मैं आ रहा हूं, अब आपके लिए ये इसका रिटर्न ये है कि चाहे एक जना आ जाओ, हम कैसे तोड़ें, तैयारी के लिए आ जाओ भाई। महीने में एक बार एक जना आ जाओ, दो जना आ जाओ, क्योंकि वो तो आने से आपकी कोई चर्चा भी नहीं हो पाती, ना उस माहौल का लाभ उठा पाते जब तक वहां सो नहीं आपके धीरे धीरे। क्योंकि आपकी चेतना जानती है कि आप यहाँ क्यों हो। आप वॉकिंग के लिए वॉकिंग कर रहे हो या सब्जी लाने गए हो, आपकी चेतना जानती है। इनफैक्ट आप कहीं की स्किन उतार के दूसरे पार्ट के लगाते हो, वो ये जानता है पार्ट की, ये नाक की है, वो चेंज हो जाती है। नाक की स्किन उतार के या कहीं की भी उतार के प्लास्टिक सर्जरी करते हो, वो वैसा रूप लेना शुरू कर देती है। हर आपका कण जानता है, आपका सेल जानता है मैं कहाँ हूं। हम किसको मूर्ख बना रहे हैं? हमारी चेतना थ्रू एंड थ्रू जानती है कि मैं सच्चा हूं या नहीं हूं। हम में से कौन सा है जो नहीं जानता? हाँ, कहने के लिए कह देते हैं कि हम भी भावना रखते हैं, ये रहते, अरे रखो, तो हम थोड़ी मना कर रहे हैं, हम तो उसी को तो उद्दीप्त करने के लिए आ रहे हैं वहां से। मैं आपसे अलग थोड़ी हूं कोई। तो मैं आपको ऐसी चीज कैसे बताऊंगा जो रेजिस्टेंसेस पैदा करेंगी? मैं तो उसी के लिए आ रहा हूं क्योंकि अपना मान रहा हूं ना।
तो उद्घाटित कर देगा, जो कि हृदय कमल वासी। निसंदेह यह उत्कृष्ट बात है, परंतु ऐसे लोग विरले ही होते हैं जिनके लिए इस तरह भीतर का आत्मज्ञान ही पर्याप्त होता है और जिन्हें किसी लिखित पुस्तक या जीवित गुरु के प्रबल प्रभाव के अनुसार चलने की आवश्यकता नहीं होती। इनफैक्ट पुस्तक के हिसाब से भी यदि आप चलते हो तो भी उसके संपर्क में उतना ही आओगे जितना आपके भीतर है। पुस्तक भी तो रिवील क्या करेगी? पुस्तक के भी कैसे संपर्क में आ सकते हो आप? पुस्तक के संपर्क में कैसे आते हो? उसके अंदर तो सफेद कागज है, काले अक्षर लिखे हुए, यही तो है और क्या है। आपको एक ट्रेनिंग दी गई है, आपको उस सिंबल्स को समझा दिया गया सेव, तुरंत माइंड के अंदर। अगर आपने देखा है, जिन संस्कृतियों को सेव शब्द नहीं पता उनके कोई पिक्चर नहीं आएगी, उनके खाली वही पिक्चर आएगी दिमाग के अंदर जो सेव किसी उनके और कोई चीज से सिमिलर है। उनके भाषा में, कोई जर्मन भाषा में सेव से कोई रिजोनेट करता हुआ अगर कोई शब्द होगा तो वो आ जाएगा दिमाग में, सेव नहीं आएगी। मैं इस कड़ी को जोड़ रहा हूं, आप रियलिटी के संपर्क में कैसे आते हो? उनके दिमाग में सेव नहीं आएगी। तो बचपन से आपको सिखाया जाता है, पर भाषा तो सिखा दी जाती है। पर कितना भी अच्छा अंग्रेजी का विद्वान हो, उसको सावित्री दे दो, क्या बना लेगा? कुछ नहीं। कितने जनों को, राजकृष्ण जी को दी थी, उन्होंने कहा यार बहुत पोम्पस एक्सप्रेशन है इसका, जबकि कोई छोटा आदमी नहीं। अच्छे भले लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को सावित्री जब हाथ में पकड़े, यार कुछ नहीं समझ में आता इसका तो कहना क्या चाह रहे हैं। जबकि साहित्य के लोग हैं, उन्होंने शेक्सपियर पढ़ रखा है, ये कुछ नहीं समझ में आता कुछ भी। और कृष्ण प्रेम को दिया, उन्होंने कहा लेट अस सैल्यूट द डॉन। और हमको नहीं समझ में आ रही, श्री अरविंद के भक्त होने के बाद में लेट अस उषा। मतलब घोर गहन अंधकार हो और उसके अंदर सावित्री हाथ में लग जाए। अरे उषा, उषा का महत्व समझो आप। गहन रात्रि है और उसके अंदर सावित्री कर लेट अस सैल्यूट द डॉन। उषा आ गई। वो किसको नजर आएगी? जो अंधकार में हो। हम तो अंधकार में है नहीं, हमको तो महसूस हो नहीं रहा, हमको तो पता है जगत ऐसा है। हमको थोड़ी अंधकार महसूस हो रहा, यहां तो किसी को नहीं हो रहा। अंधकार जो महसूस हो वो तो हाथ जोड़ लेगा माँ। जो पिछली बार जो उन्होंने माँ तारा को प्रार्थना कर रहे थे, माँ इससे रक्षा करो। जो वो कबीला था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया, वो जो कबीला माँ से क्या प्रार्थना करता था? माँ बचाओ। अगर आपको अंधकार महसूस होगा, तुरंत आप माँ से, माँ रक्षा करो। ये प्रार्थना कैसे नहीं आएगी? ये प्रार्थना यदि नहीं उठती, आप तो जानते हो चीजों को, प्रार्थना कहां से उठेगी? पीड़ा कहां से उठेगी? इसलिए पिछली बार मैं कह रहा था सो नहीं पाते। वो इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि जो भी है ये कोई ज्ञान थोड़ी है, कोई क्या जानते हैं हम? कुछ नहीं। क्योंकि ये 4 अक्षर पढ़ लिए इससे ज्ञान आ गया? अरे कुछ नहीं। मैं कोई ज्ञान के आधार पे थोड़ी बोल रहा हूँ ये। मैं पढ़ के कैसे, ठीक है, ये मैं कैसे सोच के आ सकता हूँ कि रट के आऊं मैं? ये क्या संभव है? ये बातें कभी भी ये संभव नहीं है। तो ये जितना भी है वो सफिशिएंट नहीं है। उसमें अगर बिकाऊ हूं मैं तो मेरा प्राइस टैग है, उसमें बिक गया मैं तो हाथ जोड़ के माँ से कि माँ बचाओ मेरे को, इससे तो बचाओ मेरे को। जो अभी तक प्राप्त इतना भी अगर हो गया, मैंने पढ़ ली ये पुस्तकें, उससे ये है कि तेरे प्रति प्रेम और बढ़ जाए। ये है श्री अरविंद की पुस्तक का अगर ये निष्कर्ष न निकले और वही जीवन आपको वापस वैसा का वैसा ही नजर आए, तो क्या पढ़ी आपने श्री अरविंद की पुस्तक? फिर तो पढ़ी कहाँ आपने? कौन सी रियलिटी के संपर्क में आया? तो मैंने इसी से शुरू किया। आप शब्द देख लेते हो, शब्द का एक मायना आपके परिवार के कारण, उस नेशनलिटी के कारण, उस भाषा के कारण आपको समझाया गया है। और उसमें भी हम तो साहित्य में तो कौन प्रवेश करता है? साहित्य के अंदर जहां तक विचार, कोई भी स्कूल मेंटल एजुकेशन दे नहीं रही, ये मैंने पिछली बार भी बात करी थी, न फिजिकल एजुकेशन दे रही। पीटी करवाना और फिजिकल एजुकेशन करवाना अलग अलग है। आप रिगरस अगर प्राणायाम कर रहे हो, हठ योग कर रहे हो, तो भी फिजिकल एजुकेशन नहीं कर रहे। आप सब जानते हो, जिन जिन लोगों ने पढ़ा है, ये फिजिकल एजुकेशन नहीं है। वाइटल का किसी को पता ही नहीं। स्कूल कैसे करे वाइटल एजुकेशन? ये बताओ मेरे को, कि हम पीरियड ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं वाइटल एजुकेशन की, कैसे ले सकते हो? माइंड का सेंस नहीं है ही नहीं उनके साथ, वेगाबोंड है।
किसी ने कहा कि माँ ये चैत्य कब आता है, कि कभी नहीं आता आपके साथ चैत्य कभी, क्योंकि ये उस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे थे कि जब मरता है आदमी तो ये कहते कोई सूअर बन गया, कोई कुत्ता बन गया, क्या ये हो सकता है? क्या नहीं, ये कभी नहीं होता। जो आपका सच्चा पार्ट है वो मनुष्य से नीचे कभी नहीं जाता, और आपका तो संपर्क ही नहीं है सच्चे पार्ट से। आपका जिस भाग से संपर्क है वो तो कुत्ता ही बनता है, क्योंकि आप तो वाइटल हो, उसी के लिए श्राद्ध वगैरह करते हैं। तो वो तो सांप बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, दादा है पोते के रूप में आ जाएगा, ये सारी चीजें हो सकती है। तो आपका तो संपर्क ही उसी से है भाई, पोषित तो वाइटल को ही तो कर रहे हो बचपन से लेके आज तक, और कोई शिक्षा ही नहीं है। देखो कितना अच्छा सत्र ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, व्यवस्था बहुत अच्छी थी। किस किस चीज से? खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। सबसे पहले तो विचार क्या थे उससे कोई मतलब नहीं है, कि विचार होते तो सबसे पहले इस पे आता कि श्री अरविंद और माँ का कार्य कैसे करें। एक सीरियस नहीं है अगर सच्चे टर्म्स पे देखो तो, क्योंकि सीरियसनेस का मतलब ये है कि मैं उनको दे दूं अपना जीवन, पहली चीज है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, एस्पिरेशन फॉर द डिवाइन। और उसका मतलब माई वेरी रेजो दी यत्र, मैं धरती पे हूं इसलिए, मेरा और काम क्या है यहाँ, ये कहने की चीज चाहिए भाई, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मैं मेरा और काम क्या है यहाँ, मेरी और कोई कोई ड्यूटी नहीं है। आप यहाँ बैठे हो, माँ जब कह दे, आपने यहाँ बिठा रखा है कोई, आप एक ऐसा व्यक्ति आप लिया हो जो आपके पास डिस्क्लेमर्स लगा के या कंडीशंस से आए, इतनी से इतने तो आऊंगा। कोई टाइम अगर आ जाएंगे, देखो झाड़ू पोछा नहीं करूंगा मैं, बर्तन नहीं करूंगा। कोई आ जाएगा, नमस्कार मेरे से नहीं होगा, कि यार आदमी पाल लिया, सिरदर्दी पाल ली। भाई, सारे ही काम करने पड़ेंगे यार, तू बगीचे का कर रहा है, तेरे से ये नहीं करवाएंगे, पर अब मौका पड़ जाए, कोई गेस्ट आ जाए, तू तो यूं हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा। सारे ही करने पड़ेंगे भैया। मैं दो दो तीन तीन कैसे रखूंगा छोटे छोटे काम के लिए? वो काम तो कोई 10 दिन में एक दिन अराइज होगा, गेस्ट आए नहीं आए, महीने भर में आए। अब तू तो एक महीने वाले दिन एक गिलास उसका रख देगा, मेरे को ऐसा आदमी नहीं चाहिए। उससे ज्यादा खराब हम हैं माँ के लिए, ऐसा तो नहीं कर सकती। मेरे जब घर में आयोजन होगा ना पोते का, उस टाइम तो मैं तेरे दर्शन डे पे नहीं आ पाऊंगा, मैं तेरे सत्र में नहीं आ पाऊंगा, मेरा ये नहीं हो पाएगा। मेरी तो नौकरी भी इस टाइम में डिम्मत, और दूसरे भी आप कहते बेचारे वो इसमें देखो, नौकरी करते करते भी ये वाला काम आके केंद्र खोलते हैं, मतलब क्या क्या बात कर रहे हो ये आप भी उस भाव से भावित हो। देखो कितना इसका त्याग है, बड़ा केंद्र के बारे में समर्पित व्यक्ति है, नौकरी का इसका तालमेल बना के चलता है। तुम भी घटिया हो और वो भी थूकने लायक है। कुल मिला के ये है, इसका विवेचन करने की आगे आवश्यकता नहीं है। अगर इसके अलावा कोई बात है तो मेरी भी बुद्धि में पत्थर हैं, तो सामने तो जो है सो ही है, क्योंकि मेरे पत्थर है तो दिखेगा ही नहीं मेरे को सामने। अब इसके अलावा हमारी कोई बात है क्या? यहाँ तो हमारी बातों की तीसरी हो गई। तो इसमें एक वो थॉट्स एंड फॉरगिवनेस वो एक है ना, वो फियर वो अलग चीज है। तो कि इसमें भी सी अगर वो तो अलग बात है, वो तो उसकी है जो सीरियस है उसके, वो तो सीरियस है ही नहीं, ये तो झूठे मक्कार लोग हैं। नहीं, अगर वो चीज दिखती है ना ना कुछ भी नहीं। अभी कौन सा जो साधना में चला गया तो भी कौन सा जा पाता है? वो ठीक है, उसको भी तो डर लगा रहता है, इंद्रियों को थोड़ी तोड़ पाता है। वो तो किसी चीज ने उसको धक्का दे दिया बस उस अहाते के अंदर, बस। भाई हमारे गिल्ट फीलिंग होती है, इसलिए चलो आश्रम में भी जा आते हैं, थोड़ा सा दर्शन डे पे भी जा आएंगे, गिल्ट फीलिंग को थोड़ा डैम्पन करने के लिए, और कोई एक्चुअल कुछ नहीं है। ये नहीं करेंगे, थोड़ा माँ का भी थोड़ा देखो करना चाहिए बस, उससे ज्यादा थोड़ी है कुछ। सीरियसली कौन सा हम सोच रहे हैं इस बारे में कि जीवन हो? तालमेल ही तो बिठाने की बात चल रही है। अब जो पिछली बार अपन बात कर रहे थे, अपन बिल्कुल एक क्लियर ग्राउंड के ऊपर हैं, इसमें कहीं कोई शक हो ही नहीं सकता। अगर है तो आप जानबूझ के लाना चाहते हो, अपने आप में तो है नहीं। अब तो इसमें कोई शक तो बचता नहीं कि करने का क्या काम है। इसलिए अगर हम नहीं करते तो हम आगे वाले लोगों को डिसहार्टन कर रहे हैं कि क्या माँ का कार्य नहीं हो सकता, खाली ऐसे ही रहेगा ये?
तो यही तालमेल चलता रहेगा। अरे कोई तो दो यार उछाल के, कितना मतलब आनंद है, ये कहने में ही आनंद है कि आपके जीवन में वही चीज अच्छी है जो आपने माँ को दी है या माँ के संपर्क से, तो सारी को क्यों नहीं बना लेते। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा वो भिखारी की कहानी कि एक दाना दिया वो सोना हो गया, हमने पढ़ ली वो। हम मीराबाई के भजन भी गा लेते हैं, हम हुंडी की भी बात कर लेंगे, नरसिंह जी की और की सबकी। विश्वास है क्या हमको? आश्रम के हर भक्त का हमको पता है, हम उससे मिले भी हैं, कितने तो हम उनसे मिले हैं, उनकी कहानी जानते हैं, पर उससे कहाँ गई वो? हमने डाइजेस्ट कर ली उसको, पच गई वो हमको। क्या हुआ उस कहानी का? मेरे मत ही पूछता हूं। सब जने हम में से सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, और हम उन सब से मिले भी हैं। या आप तो मिले ही हो उनसे। मैं तो नहीं मिला, न मैंने किसी को ऐसा सच देखा, न कुछ और न जरूरत महसूस होती। और धीरे धीरे जितना समझता हूं उतना और कम जरूरत महसूस होती है कि माँ ने बड़ी कृपा करी। कि जिन लोगों ने देखा उनका तो मैं जीवन देख पा रहा हूं, जो उनके संपर्क में आए नवजात जी के और के। जब नवजात जी माता जी डायरेक्टली वो कुछ नहीं कर पाई, या जो किया वही अगर पर्याप्त है, वो तो खुद को ही नहीं लग रहा उसको पर्याप्त, तो फिर फायदा क्या हुआ उसका? तो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हम संपर्क में नहीं आए, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई, ये तो कृपा रही। मैं बड़े एक धीरे धीरे कड़ी दर कड़ी, ठीक है आगे चलें। तो हाँ, आत्मोद्घाटन के कार्य में सहायक के रूप में बाहर से प्राप्त भगवान के प्रतिनिधि रूपी शब्द की आवश्यकता होती ही है, और यह शब्द किसी प्राचीन गुरु का प्रभावी शब्द या फिर विद्यमान गुरु का और भी अधिक प्रभावपूर्ण शब्द हो सकता है। कुछ व्यक्तियों में इस प्रतिनिधि शब्द को केवल आंतरिक शक्ति के जागृत और अभिव्यक्त होने के निमित्त मात्र के रूप में लिया जाता है। ऐसा हो सकता है माँ के संपर्क में आए या किसी पुस्तक के संपर्क में आए, किसी को यही लाइन टच कर जाएगी, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, और आदमी एक सर्टेन साइकोलॉजी के ऐसे फ्रेमवर्क के ऊपर है जहां उसने, कई बार क्या होता है, आपने जिस पे विश्वास किया, अरे जगत ने तो धोखा दे दिया। भर्तृहरि के साथ ये हुआ, कोई समस्या नहीं, बाहर वैभव तो पूरा का पूरा उसके पास, और रानी के अंदर पूरा इतना, वो तो पिंगला के अंदर अटका हुआ, अब पिंगला किसी और के अंदर अटकी हुई। अरे ये ओहो ये क्या रहा? तो सारों की पिंगला तो किसी किसी में अटकी हुई है, उनके तो फर्क नहीं पड़ता इससे। अरे कौन से की पिंगला सती सावित्री है, तो वो क्यों नहीं मूव करते, वो वैराग्य शतक क्यों नहीं लिखते? आप कहते इसको जगत ने धोखा दिया, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको जगत बढ़िया कोई चीज दे सकता है, ऐसा तो बताओ। आप जो कहते हो कि क्योंकि उनको धोखा दिया, तो कौन से की पिंगला ऐसी है जो धोखा नहीं दे रही, ये तो बताओ। मैं एकदम लॉजिकल इस कड़ी को लगातार चला रहा हूं, और आप इसको जानते हो अच्छे से। भाई मैं इस फील्ड में नहीं गया, पर आप तो सारे के सारे उसी फील्ड के लोग हो। फिर तो आपको तो समझदारी चाहिए भी, आपके तो, आपको क्या पता? अरे तो आपको तो पता है, आप बताओ ना अनुभव, इस मेरे से आगे तो चलो। मैं नहीं जानता, आप कैसे कह सकते हो? तो आप तो कह सकते हो, तो आप क्यों नहीं कहते? तो भर्तृहरि का उदाहरण आप दे सकते हो क्या? वैराग्य शतक लिखा उसने, हरा शतक किसके, एक तो लिखो आप। इन किन्हीं भी कारणों से जागृति नहीं आती, वो कारण तो एक एक खाली मौका बनता है, बन सकता है। जैसे कहा ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड, ये सारी की सारी बातें मौका बन सकती हैं। ओहो बड़ा धोखा दिया इस आदमी ने, इस औरत ने दिया, या इस आदमी ने दिया, या जिसने भी दिया, जगत ने कितने कितने, और जेन्युइनली उनके साथ जो है पता नहीं, आदमी देखता है यार इसी के साथ क्यों घटित होता है ऐसे, बचपन से उसके साथ दुर्व्यवहार होता रहा है, स्पेशली अगर कोई लेडी है तो ऐसी ऐसी कहानियां, देखो कैसी कैसी कहानियां, और एक्चुअल में हुआ उनके साथ। ऐसा भी नहीं है, आप भी कांप उठते हो यार, बहुत ही इसके साथ तो जो हुआ सो वो कांप उठते हो आप उनकी कहानियां सुन के, ये क्या हुआ?
देखो हमारे परिवार है इसलिए माँ के पास नहीं जा रहे, तो जो ऑर्फन है वो तो सारे माँ के पास चले जाते होंगे। आप कोई भी एक कारण बताओ जिसके कारण वो माँ के पास चला गया और आप नहीं जा पा रहे। आप जो जो कारण बताते हो जिसके प्रकृति ने वो कारण हटा दिए, तो वो तो वहीं चला जाता होगा आध्यात्मिकता के अंदर। एक दलील नहीं है, एक भी योग में पदार्पण की, इसीलिए मैंने उसको वहीं रोक लिया। आप जाना क्यों चाहते हो इसके अंदर? पहली बात तो इसीलिए मैंने प्रश्न कर लिया, जाना चाहते हो या नहीं चाहते? क्यों चाहते हो तो बाद में आएगा। आप इसमें एंटर क्यों करना चाहते हो? मैं तो जाना ही नहीं चाहता, तो मेरे से कोई संतरी कैसे प्रश्न कर सकता है? मैं नहीं जाना चाहता इसमें, तो संतरी कैसे पूछेगा क्यों जाना चाहते हो? अरे वीजा के लिए अप्लाई करूंगा तो पूछेगा भी क्यों जाना चाह रहे हो। मैं तो जाना ही नहीं चाह रहा वहां पे, क्यों पूछेगा मेरे से? इसलिए मेरा प्रश्न ये था। मेरी रिक्वेस्ट आपसे इस ग्रुप से ये है, ये सारे प्रश्नों को दोबारा इस रिकॉर्डिंग को ले लो, रोक लो, वहां ट्रांसक्राइब करना शुरू कर दो इसको, कि इसमें आप जो इंडिपेंडेंटली पढ़ते हो उसकी बजाय अगर ये पढ़ते हो तो आपका काम, क्योंकि कड़ियां जुड़ जाएगी ना, अध्ययन तो करना ही है, कड़ी जुड़ जाएगी आपकी। रेफरेंसेस में दे ही रहा हूं। इन प्रश्नों को जितने भी दलील, यही दलील देते हैं, ये तो क्या करें, इनके तो बेचारों के नौकरी है, ये तो क्या करें बेचारे, इनके ये है। तो माँ के आफत थोड़ी आ रही है बेचारे, मतलब ये करके भी देखो माँ के पास जा रहे हैं, मतलब क्या क्या करें इससे आगे। मानो यह सर्वशक्तिमान व सर्वज्ञ प्रभु द्वारा प्रकृति का संचालन करने वाले सामान्य नियम का अनुमोदन किया गया हो। सामान्य नियम है। इसी प्रकार देवकी के पुत्र कृष्ण के बारे में उपनिषदों में ऐसा कहा गया है कि उन्हें ऋषि घोर से शब्द प्राप्त हुआ और उससे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार रामकृष्ण ने स्वयं के आंतरिक प्रयास द्वारा केंद्रीय प्रकाश को प्राप्त करने पर भी योग के विभिन्न मार्गों में अनेक गुरु स्वीकार किए, परंतु सर्वदा ही अपनी अनुभूति के ढंग और स्फूर्ति से, स्फूर्ति मतलब एक एक दो दो घंटे के अंदर वो साक्षात्कार कर लिए जो एक एक जीवन, दो दो जीवन के अंदर नहीं हो पाते। माँ ने कहा साइकिक 30 साल लगते हैं, जो फास्टेस्ट आदमी है उसको साइकी को रियलाइज करने के अंदर, मिनिमम 35, चलो आप 30-35 जो भी है, खैर भाई अपन तो इस पे खड़े नहीं कि यार आपने तो एक्सटेंड कर दी इसको रिटायर होने की उम्र को, कि हम 30 के खड़े थे, आपने इसको 5 और बढ़ा दिया, मेरे को तो 5 और। तो हम में से तो कोई ऐसा लगता नहीं कि 30 पे खड़ा है या जिस पे भी खड़ा है, एनी हाउ 30 है या जो भी है, कि मेरी बात तो और अच्छी थी कि 30 में हो जाए, आपने तो 5 साल और बढ़ा दिए उसके अंदर। माँ ने कहा यहाँ मेरे संपर्क से 6 महीने में हो सकता है यहाँ, पर चाहे तो कोई 6 महीने में वो चीज हो सकती है जो फास्टेस्ट योगी है। हालांकि चैत्य जो शब्द है वो तो जो माँ और श्री अरविंद का ही दिया हुआ है, ये सारी टर्मिनोलॉजी माँ और श्री अरविंद की दी हुई है, और कहीं भी आप देखते हो ये टर्मिनोलॉजी है इस तरीके से। ये एक विशेष बात है और हमको इसको कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं। इसने ये कहा तो माँ श्री अरविंद का मतलब इससे जनलोक का मतलब ये है, तपोलोक का मतलब, अरे मतलब से क्या मतलब निकलता है? मैं उसमें है ही नहीं। तो सेव का जर्मन भाषा में ये मतलब निकलता है, जिस भाषा में जो भी मतलब निकलता है मेरे लिए तो ये है, मुंह में रखो और स्वाद ले उसका। मतलब से क्या मतलब निकलता है? जैसे कृष्ण प्रेम ने कहा कि सारे मेरे से पूछते हैं कि गोवर्धन को इस अंगुली पे उठाए, इसका क्या मतलब निकलता है? चूल्हे में पड़ जाओ, मतलब ये निकलता है कि भगवान कृष्ण, बस। तो मतलब से क्या मतलब निकलता? मतलब ये कि निकलता है कि भगवान कृष्ण, बस। तो ट्रेन के अंदर बैठे थे, एक लेडी, अंग्रेज लेडी थी, उनका रंग रूप देख के तो वो पहचानी गई कि अंग्रेज है। बहुत गालियां निकाली। अरे क्या तूने शर्म नहीं आई? अब तो चेंज हो गया क्योंकि अब इस्कॉन वगैरह आने से सारी अब इतनी बात नहीं रही, अब तो सारा ही। पर उस समय तो ये था कि हम तो सुपीरियर रेस, ये तो शुरू से ही विश्व में ये था। आज भी हम चाह रहे हैं ये गोरे होने की क्रीम क्यों लगाते हैं, हम वैसे दिखें। ये तो वहां जाते हैं हम, ये क्यों लगाते हैं, ये सारे के सारे वैसे दिखें। एक्सेंट हमारा देव की नाम ऐसे उसको प्रोनाउंस कर रही है कि देव की नजर नहीं आए, कोई फ्रेंच सा नजर आए। अरे कैसी कुत्सित मानसिकता है। देव की मेरा नाम, अरे तो देव की तो इंडियन नाम है, साफ साफ बोल दे देव की ना।
ऐसे उसको घुमा के बोलेगी जो मत पता नहीं, ये तो विशेष अपने पांडिचेरी में तो बहुत ही विशेष है। ऐसे उसको घुमा के बोलेंगे, ऐसे अपना चेहरा वैसे ही वो अरे भारतीय परिधान में, और वो उसमें ही शर्म आ रही है। तो जिस भी भाषा में वो जो है, तो उसको बहुत गालियां निकाली कृष्ण प्रेम को कि तेरे को क्या मिला, तेरे को हमारी रेस को लज्जित करके क्या मिला, इनके क्या फर्क पड़ना था, अपनी जेब में से इतने से कृष्ण जी निकाले कि मैडम ये मिले मेरे को। क्या ये बात हमको गंभीर लगती है? हमको मिले क्या, हम में से कह सकते हैं माँ मिली मेरे को? आपकी पत्नी जब आपका सिर फोड़ते कहेगी मेरे को इसलिए लाए थे क्या तुम, क्या मिला तुमको? तो ये इनके चरण मिले, कह सकते हो क्या ये? और किसी बात में कोई सार नहीं है अगर ये नहीं कह सके। हमारा पढ़ना लिखना वो खाली अहंकार को पोषित कर रहा है। जो राक्षस आपको नहीं जाने दे रहा उसी को परिवर्तित कर रहा है। माँ की पिक्चर क्लियर नहीं हो रही। नहीं तो स्वतः ये प्रार्थना, माँ पिंड छुटाओ ना इससे। घर वाले तो ढूंढते रहे कि गया कहाँ बंदा, बंदा तो रात को निकल जाए, पीछे ये भी नहीं देखे कि मैं एक तौलिया तो ले लूं साथ के अंदर। तो उसको सेंस है। बिट्स पिलानी के अंदर कितने कितने हैं जो रामकृष्ण जी की वचनामृत है वो पढ़ के दोबारा नहीं लौटा आदमी, किताब खुली मिली, उनमें ही सेंस आ गया इतना। तो हम बातें मां श्री अरविंद की कर रहे हैं। ये मैं बहुत क्लियर बात कर रहा हूं, इसको बार बार, ये रियलिटी चेक है। आपको जो पोर्शन लगता है उसको काट लो और बार बार सुनते रहो रोज रात को। इससे अच्छी चीज मैं नहीं कह सकता, और आपकी आत्मा भी इससे अच्छी चीज सुन नहीं सकती। उसको बहुत अच्छी लग रही होगी ये बात, बाहरी प्रकृति तो अपने संदेह उठा रही होगी, उसको छोड़ दो, उसको तो इस टाइम ढीला छोड़ दो। और जो जिसको प्यास जिसकी बुझ रही है उसको उसको अपनी प्यास बुझाने दो। क्या हुआ? वचनामृत जो इनकी गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्णा, हिंदी अनुवाद या इंग्लिश जो भी है, बच्चे नहीं लौटे वहां, दोबारा किताब मिलती है, बच्चा नहीं मिलता। पहले ऐसी जो भर्तृहरि की जो जो फिल्म बनी थी, जोधपुर में रिलीज हुई थी, क्योंकि इसमें नहीं है ये, मारवाड़ी में बनी, पर पूरी मारवाड़ी नहीं है वो। तो उसके कुछ जो वैराग्य वाले जो पार्ट हैं, बाद में जोधपुर महाराज को हटाने पड़े थे। वो लोग घर नहीं पहुंचे उसको देखने के बाद, और ये तो नहीं पता चला कहाँ चले गए। ये पढ़ के वो चला गया, फिर राजा ने चुना और फिर वो वापस नहीं गया, ये नहीं गया, वो नहीं गया। वो तो जहां भी गया, तो ये जो पूरा संसार है ये तो मैनिफेस्टेशन नहीं है ना, जिसको हम कहते हैं। अब भाई हमारे लिए तो ये असल है, जो भी है। हो सकता है किसी में कम तत्व है, किसी में ज्यादा है, कहीं तामसिकता है, सात्विक क्या रजस है, या सात्विकता है। वो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है। ऐसा एक्चुअली बेसिकली अपना जो है उसमें वैराग्य, और जैसे संन्यास की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये जगह छोड़ने से उसका कोई परिवर्तन हो गया हो। ये तो हम मास्टरी उनके संपर्क में है इसलिए कह रहे हैं वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। नहीं, उनको तो वही, अरे भाई गीता में भी लिखा है, हमारी गीता में भी लिखा है। वो तो, अरे तो वो तो पहले से ही है। हाँ। श्री अरविंद से पहले से जो भी है वो तो वैराग्य की ऋषि की तो बात कर रहे हैं। श्री अरविंद कह रहे पलायन की आवश्यकता नहीं है, पर पलायन मतलब बाहरी पलायन की नहीं कह रहे वो। मैं भी वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार लगता है ना कि भाई नौकरी के साथ और ये तालमेल, तो वो तालमेल वाला जो स्टेज है वो तो होता ही है। हो सकता है देखो हमारे हम जब बैठते हैं तो ये एक संवाद है, ठीक है। हम हमारी चेतना हम जहाँ जिस चेतना पे हैं उसी से बोल सकते हैं, ठीक है। तो बात मतलब जो मुझे जो लगता है कि हम जहाँ हैं, जहां पर भी हैं, मैं कोई वो नहीं कह रहा कि कोई ऊपर है नीचे, पहली बात तो मैं मानता ही नहीं। जो जहां है वो वहां है, बट जो जहां है जिस चेतना में है वहां से वो ईमानदारी से आगे प्रयास करें। अब वो ईमानदारी है, बेईमानी है, छल है, कपट है, ये सब आंतरिक। अब इसमें ये चीज है कि जब एकदम से जो प्लंज की जो बात आती है, ठीक है, वो आदमी जैसे मान लीजिए डिफरेंट अपने अपने जिसको कहते हैं ना व्यवसाय कर रहा है, प्रोफेशन है,
उस प्रोफेशन को करते समय उसको क्या वो पहले भी जिस भाव से वो पहले कर रहा था और बाद में से मतलब अपन जो माता श्री अरविंद की बात करेंगे उनको पढ़ने से समझने से क्या वो उसी भाव से कर रहा है या नहीं कर रहा है। बेसिकली ये जो एक डिफरेंस जो मैं देखता हूँ, जैसे भाई आप जिस भी प्रोफेशन में हो प्लस प्रोफेशन भी जो चीज है वो भी तो पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टेशन ही है। अगर पूरा एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस देखें तो अभी मेंटल जगत ज्यादा है, हम ये कह सकते हैं, बल्कि हम ये कहें कि हमारा जो ग्रुप है वो ज्यादा मेंटली एक्टिव है ना, भावना है, माँ के प्रति भावना है। मेंटल होती तो ये प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि हमने शुरुआत ही रियलिटी से करी। जैसे आपने एक जगत का प्रारूप बताया और कुछ, हाँ, अरे पर हमारे लिए नहीं ना, मैनिफेस्टेशन के अंदर तो वो ये कह रहे हैं कि ईगो वाज दी हेल्पर, ईगो इज दी बार। तो इसलिए उसने एक व्यक्तित्व का निर्माण कर दिया। हाँ, एक व्यक्तित्व का निर्माण कर दिया। ठीक है, मैंने यही कहा कि जो व्यक्ति सुबह उठे वो रात को सोए, ये कोई जरूरी थोड़ी है। नहीं। आपके पास गिवन चॉइसेस होती हैं, उन चॉइसेस में वो निर्णय आप कौन से कंसिडरेशंस पे करते हो, वो तो अपना अपना संभाल लो ना, इसमें क्या बात है। तो अपनी अपनी संभालने की बात है और उसके अपने परिणाम है। इसके अंदर पर आप ये नहीं कह सकते कि आप जो सोच रहे हो इन पे बाध्यकारी है। तो ये जो जितना सोचेंगे वो उसके लिए मुक्त है। और ये आप पूरी रेंज देख रहे हो। आप लंच के लिए आपको लगता है मैं तैयार नहीं हूं, तो आप जितने तैयार जितने भी हो आप वो करते रहो, जो जिसके लिए तैयार है वो कर लो। मैं तो कह नहीं रहा कि ये करो, पर ये अल्टीमेटली जो माँ बात कर रही है वो प्लंज की ही बात कर रही है। मानना तो बिल्कुल प्लंज है, मतलब जो रिवर्सल ऑफ द कॉन्शियसनेस हाँ, है दैट इज ऑलमोस्ट प्लंज ही है। ऑलमोस्ट नहीं, उसके बाद आता है, उसके बाद ही आएगा। ठीक है, वो तो क्या थोड़ा शब्दों में आगे पीछे हो जाते हैं। शब्द से ही है सारी बात तो अपनी। दो चीजें हैं भाई, जैसे इवन जो एसेंशियल गीता में इस चीज को पढ़ा था, हम कितना ही सोचे कि हम पहले प्यूरिफाई करें उसके बाद हम करें, तो एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ सही कह रहे हो मास, हाँ, बट मानने का है कि वो अगर इस पे अटके रहे ना तो वो सर्किल यही मैं कह रहा बाहर हूँ, नहीं जा सकता। यही मैं कह रहा हूँ। और आप माइंड से वही बात कह रहे हो कि हम ये तालमेल करते रहें, जो भी आप जो 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 नाम दे रहे हैं आप, मैं ये कह रहा हूँ ये ले लो, फिर ये प्रक्रिया वो माँ वाली हो जाएगी, वो आपके सारे हिस्सों को ले लेगी। आप व्यक्तिगत रूप से अगर शरीर का भी शुद्धिकरण करते हो, भाई यम नियम आसन प्राणायाम शुद्धिकरण ही तो है। तो श्री अरविंद ने रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर ये इसमें योगिक साधन के अंदर कहा कि मेरे को ये समझ नहीं आता ये यम नियम को पहले नंबर पे क्यों रखा, ये हो कैसे सकते हैं। यही बात तो मैं कह रहा हूं कि आप जब उनको दे देते हो वो प्रक्रिया अपने हाथ में ले लेती है आपकी सारी चीजों की। वो प्रक्रिया दूसरी है, आप व्यक्तिगत तरीके से कैसे कर लोगे कोई भी चीज। आपने कहा शुद्धिकरण की प्रक्रिया, नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम क्या ये दो प्रक्रिया है। एक तो ये है कि जब आपने दे दिया उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। एक वो जो है जिसको पुरुषार्थ से धीरे धीरे चल रहा है, ऐसा नहीं कि वो उसका कोई मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उस चीज का खंडन किया, बस उनका इतना सा कहना है कि भाई ये जो बात है मेरे लिए ये तो ज्यादा कहते हैं ना कि रिकमेंडेड मान लो या उनको ज्यादा उनका वही रहा हो। मेरे को याद नहीं आ रहा किसका ये योगिक साधना मैंने समाउ मेरे से मिसप्लेस हो गई। योगिक साधन, हाँ, इसमें है अपने प्रिंट हुआ है पहले वॉल्यूम में। कंप्लीट, हाँ, अच्छा, 10वां 11वां थी वॉल्यूम। वो पहले। हाँ 10-11 वॉल्यूम में ही है ना। मैं एक बार दोबारा पढ़ूंगा कि वो जो चीज है ना बेसिकली ये अगर वास्तव में बहुत क्या मतलब एकदम अलग ही ओरिएंटेशन है। योगिक साधन पढ़ने के बाद चीजें एकदम अलग, चीजें डायमेंशन चेंज हो जाती है। हाँ एक बार वो पढ़ के आते हैं एक बार। हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि उसका जो यू टर्न है अगर मैं कह दूं तो नहीं नहीं कोई टर्न है नहीं, ये डायमेंशन अलग है ये, वो एकदम अलग है। क्योंकि यू भी बोलना तो उसी स्तर के ऊपर यू हो गया, ये नहीं है ये। क्योंकि यू बोलते ही तो अपने मानसिकता में वो हो जाती है, इसीलिए मैं इसको बार बार वो तो उसी स्तर के ऊपर हो गया। आप चाहे यू ले और चाहे एक्स ले वाई ले, है तो उसी स्तर के ऊपर, ये चेंज हो जाएगा। तो योगिक साधना में जो श्री अरविंद जिस तरीके से बताई है तो समझ में आता है कि अच्छा ये अच्छा ऐसा भी है क्या, तो वो ये है क्या, मतलब कई बार ऐसा भावना आती है।
शब्द आते हैं, विचार आते हैं, तब समझ में आता है कि अच्छा श्री अरविंद का जो योग है तो वो इस तरीके से है। हाँ, पर वो तो शुरू तब होता है जब आप योग अपनाते हो। हाँ, योगिक साधन का पहला सेंटेंस ये है कि आपने भी उल्टे रास्ते से शुरू किया, आप विल से शुरू करो। वैसे बात यही है, ये जितना भी कोडिफिकेशन है ना, ये तो बाद में होता है। जिस कोई भी हो, जिसके भी अगर अनुभव है या टर्निंग जो हुई है ना, दैट हैज नेवर बीन एज पर दी प्रिस्क्राइब्ड कोर्स। जैसे इवन अष्टांग योग है, अगर कोई ये कहते कि साहब मैंने ये करने के बाद ये किया, नो, वो आदमी को पहले कुछ ना कुछ उसकी ओपनिंग कहें या एक्सपीरियंस कहें या समथिंग जो टर्निंग होती है वो अपने आप हो जाती है। फिर बाद में उसको लगता है कि नहीं, ये एक जिसको कहते हैं ना मोटे मोटे रूप में अगर ऐसा करो तो ठीक है। दैट इज द एक स्कूल के अंदर बच्चों को आप सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, उस वैरायटी के अंदर एक जना एक ग्रहण करता है, दूसरा दूसरा करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल के अंदर सारे नहीं बैठे हैं। मेन फ्रेम योग का ये इंक्लिनेशन आपका महाश्री अरविंद के प्रति है, दूसरे का तो एक इंक्लिनेशन तो पहले आपका मोटा मोटा तय हो जाएगा। व्यक्ति कैसे शुरू करता है, ये चर्चाएं बहुत अच्छी बात है, पर जो मैं कह रहा हूं उसको आप एक्चुअल में मॉडिफिकेशंस आप इसको रिवाइज जरूर करना। अगर इसी पे रुक जाते हो तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसको समझो इस बात को, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बात है। आपका इंक्लिनेशन तय हो जाता है, वो अपने आप ही तय हो जाता है। मेरे को तो ये वाली बात समझ में आ रही है, कोई रमन महर्षि की समझ में आ जाएगी, किसी के समझ में आ जाएगी। उसके अंदर भी आदमी जब प्रवेश करता है, उसमें कितने कितने प्रवेश करते हैं। आप महाश्री अरविंद की पद्धति हूबहू फॉलो करोगे सपोज, ये वेरिएशन, अब आप वेरिएशन तो आपके बीइंग का है ही भाई। आप अगर वही सावित्री पढ़ोगे तो भी रिसीव वो करोगे। ये तो ये कह ही रहे हैं कि आपके हृदय में जो वेद लिखा है वही वेद के संपर्क में आओगे। पर मैं वेद की जो प्रामाणिकता सामने उसको रिफ्यूट नहीं कर सकता, वो तो स्ट्रिक्टली चलेगा। इसलिए कृष्ण प्रेम को मजाक के अंदर जो ये इन्होंने, जो ये वाइस चांसलर थे, उन्होंने मजाक करते हुए ये कहा, यार आप, क्योंकि वो किसी के घर जाते थे तो नए बर्तन गोबर से लीप पोत के सारा नए बर्तन मंगा और खुद हाथ से, तो उनको कहा कहाँ तू रॉयल एयरफोर्स के अंदर था, है जिस बैकग्राउंड से आया है, तेरी दादी नानी ये काम करती तब तो समझ में आता, तू ये काम करता है कि गोमांस तूने, और अतीत में तूने गोमांस खाया है, कहाँ खाया है, तूने सारे काम किए हैं, तो फिर अब ये क्यों मजाक में किया। तो उनका चेहरा तब तक तो था शांत, फिर एकदम गंभीर हो गया। उनका ये मैं लेट गो नहीं कर सकता इस बात को, कि मैं आई नो वाइस, अभी जो मैं इस मार्ग के ऊपर आया, जो जिन्होंने चार्ट आउट किया उस पर प्रश्न करने वाला मैं होता कौन हूं। मैं तो हूबहू अक्षर से फॉलो करूंगा। तो आप जो कह रहे हो, अगर बात को ये सुन ले और वो एट हार्ट उसको ले ले, तो वो आडंबर पूर्ण व्यक्ति हो जाएगा। ऑलरेडी आडंबर तो भरा ही है। वो कहता है ना ना अक्षर से पालन करूंगा। उस अक्षर से पालन करने में ऑटोमेटिकली आपके जाने न जाने आपके बीइंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो प्रवेश करेगी, और वो स्वतः करेगी। नहीं तो आपकी वाइटल तैयारी बैठी है, तेरे लिए ये जरूरी नहीं, थोड़ा सा ये करवा ले, थोड़ा सा ये करवा ले, इसका क्या अंत है ये बताओ मेरे को। आप अगर इस टेक्स्ट में वो पढ़ना चाहो जो आप चाहते हो, तो महाश्री अरविंद के मुंह से कुछ भी कहलवा लो चाहे। आप तो जब स्ट्रिक्टली ना भैया ना, इसीलिए जितनी भी गुरु परंपरा है वो इसके लिए स्थान नहीं देती। छोटी छोटी विधाएं हैं उनमें स्थान नहीं देती। संगीत के अंदर गुरु जी कह रहे हैं, और पर्टिकुलर ये घराना है तो वही फॉलो करना है वो। और दूसरी चीज, क्यों हमारी परंपरा तो कोई भी ऐसी बकवास बात करती नहीं कि जिसके जो एक भी नहीं है। न महाश्री अरविंद ने स्ट्रिक्टनेस आंतरिक चीज के लिए नहीं है वो, क्योंकि बाहरी प्रकृति के लिए है वो। हम में से कौन अभी ऐसा बैठा है जो ये कह रहा है वो बाहरी प्रकृति उसकी वाइटल से मुक्त हो गया। कृष्ण प्रेम ने तो कहा नहीं, उसने कहा मैं होता कौन हूं, मैं नौसिखिया अभी मार्ग के ऊपर आया हूं, मैं तो हूबहू अक्षर से पालन करूंगा मैं। कोई भी व्यक्ति जो मार्ग में प्रवेश करता है, तो बालकृष्ण जी ने यही कहा कि भले मेरे भाई जी ये कुछ भी कहते हो, मैं तो उनकी मानूंगा नहीं। माँ देखो ऐसा है, क्या तो लिखित में होगी आपकी, और क्या वर्बल आप कहोगे वही मानूंगा। और चाहे ये नवजात जी आके कह दो ये मेरे से प्रॉमिस करोगे, तो कहा ओके माय चाइल्ड। नहीं तो दूसरे, इससे क्या फर्क पड़ता है। इससे तो देखो और माँ का काम अच्छा हो सकता है, इससे ये भी हो सकता है। उन लोगों से पूछो जिन्होंने मार्ग अपनाया है। हमारी दलील चलते ही नहीं,
इस मार्ग के बारे में उन लोगों की ही बातें चलती है जो मार्ग के व्यक्ति हैं। नियम तो वो तय करेंगे, हम करेंगे क्या? उन लोगों ने कभी ये बात नहीं करी और वो इसमें आ जाएगी। भाई हम में से कौन एलिजिबल है ये कहने के लिए कि हम तय करते हैं? तो जो तय हैं वो हम मानते हैं, बस। एक भी ऐसा नहीं है गुरु में, तो एक भी ऐसा नहीं है जो ये आपको कहता हो कि न श्री अरविंद ने ऐसा किया, न रामकृष्ण जी ने किया, कोई से ने भी अपने गुरु के ऊपर से जाके लांग के कोई चीज करी होगी, मेरे हृदय में वो वाणी कह रहे, एक ने भी ऐसा नहीं किया। नहीं तो वो कहीं चले जाते। वो उनका क्या ठोर है फिर बताओ? सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं तभी हमारे सोलर सिस्टम में, नहीं कहीं फेंके जाएंगे ये। तो गुरु के इर्द गिर्द नहीं घूमोगे तो कहां चले जाओगे? निकल जाएगा कोई और आपको। अगर अपनी कक्षा पे ये नहीं रहते हमारे ग्रह, क्या तो हमारा सूर्य निकल जाएगा अगर स्पीड धीरे कर देते हैं। ज्यादा तेज करेंगे तो इस सोलर सिस्टम से बाहर चले जाएंगे, कोई दूसरा निकल जाएगा इनको। ये तो अपनी धुरी पे रहेंगे तो ही यहाँ रह पाएंगे। हमारी धुरी है मां श्री अरविंद। हम क्यों भ्रमित कर रहे हैं बार बार? और यौगिक साधन तो बहुत लंबे समय अपन ने किया ही था। यौगिक साधन पहले सेंटेंस पे रुक गए थे हम तो। पहले ही सेंटेंस पे उन्होंने कहा कि विल से शुरू करो, नो चेष्टा। चेष्टा शब्द आया ना पहली लाइन के अंदर, देखो आप, कोई चेष्टा नहीं। तो करो कैसे फिर? इसलिए श्री अरविंद बाद में ये कहते हैं कि पूर्ण योग का संकल्प यदि अपूर्ण रूप से भी कर लिया जाए, पूर्ण योग का संकल्प अपूर्ण रूप से भी कर लो, मां मैं तेरा हूं, जो भी कमियां हैं वो, ये नहीं कि हाँ अपूर्ण मतलब हम तो तैयारी बैठे हैं उस अपूर्ण के लिए। और पूर्ण योग करना तेरे निमित्त। अपूर्ण ही होगा, पूर्ण कहां से कर लोगे? पूर्ण तो आज का पूर्ण ही तो कर पाओगे, अगर कर पाओगे तो। भाई मैंने उस पे स्वाहा, जितनी मेरे हाथ लगी स्वाहा, और जो पास आएंगी स्वाहा, पर अभी है उनको बचा रहा हूं, तो दूसरी कैसे आएगी सप्लाई? उसको तो स्वाहा कर नहीं रहा, हवन आगे चलेगा नहीं। तो हम ये नियम नहीं बना सकते। ये आप तय करो, अगर आप इस मार्ग के हो या वो ही तय करेंगे, हमारे अग्रणी तय करेंगे या हम तय करेंगे? हम तो पालन करेंगे उसका। और सिंसियर आदमी कहेगा मैं तो अक्षरशः और पहले ये पता कर लूंगा कि मेरे को पता चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो माँ ने कहा ये जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ो, तुमको बताने की जिम्मेदारी मेरी है। भाई किसी ने कहा माँ पता नहीं हमको गलत समझ में आ रहा हो तो, अरे क्या थोड़े बहुत तो मेरा भी विश्वास करो। तुमको तो जो पता चल गया उसका पालन कर लो बस, बाकी मैं अपने आप तुमको सुना दूंगी जो सुनानी है। इतने सीधे सीधे साफ साफ मुद्दे। यौगिक साधन तो पूरा ऑन रिकॉर्ड है, जानबूझ के मैंने इसीलिए 1 महीने से ऊपर खींचा उसको, जबकि है कितना सा, इतना सा तो है यौगिक साधन। उपसंहार, 2 उपसंहार है यौगिक साधन के। एक तो जिनके थ्रू ये आया था, ऑटो राइटिंग थी ये, तो एक तो उनके थ्रू आया था, एक फिर स्वयं श्री अरविंद का है। वो पढ़ो श्री अरविंद ने क्या कहा। अगर इसमें योग आया ही नहीं, श्री अरविंद तो ये कह रहे हैं इसमें तो मोटे मोटे कोई चीज किसी के लिए शायद, बस किसी के लिए ये पॉइंटर्स हो सकते हैं बस। और जो शुद्धिकरण की यौगिक साधन बात कर रहा है, मैं तो उसी रियलिटी की शुरू में बात कर रहा था, उसी की तो बात कर रहा था। मैंने तो नाम लिया उसका कि वो शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं कि इंद्रियां मनस को रिपोर्ट करती है, उसके बीच में कौन आता है? तो आप प्राणायाम करते हो, प्राणायाम है और सारी चीजें आपकी ये जो बीच की कड़ियां हैं उसको क्लियर करती है। तो मनस जो है अपने आप में इंद्री भी है, वाई का भी है, उसको तो क्लियर कर देगी। पर मनस से बुद्धि के पास जाने में प्राणायाम भी काम नहीं आएंगे। यही तो प्रॉब्लम है। आप प्राणायाम से मान लो आपकी ये कनेक्शन तो ठीक कर लोगे ऊपर का, तो कुल मिला के जब तक आपका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता, वही पहली वाली बात, मतलब वहां से आपके पास नहीं आता, तब तक नहीं हो सकता। पर अच्छी बात है ये, अभी ये बातें आए, पर आप इसको अपने तरीके से फिर अब अपन तो एक संदर्भ दे सकते हैं उसका, आप अपने स्तर पे फिर इसको चर्चा पर, इसी को खोल के कि 10 मिनट की ये चर्चा रही, अब ये क्या, पर उसमें आपका सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी नहीं घुसाना। मैं आपको क्वेश्चनरी शब्द दे रहा हूं, वो तो फिर यहीं से नीचे वाली प्रक्रिया को पकड़ना हो गया। तो जो परिणाम इसको देना चाहिए वो तो विज्ञान दे ही रहा है। भाई ये बात अगर आप इसी प्रक्रिया से शुरू करोगे तो वो तो वही परिणाम देगा जो उसको देना है। ठीक, इसीलिए तो प्रत्यक्ष
अनुमान और आप्तवचन रसेल से बहुत ज्यादा प्रभावित थे दिलीप कुमार रॉय। तो उसी संदर्भ में उन्होंने कहा रसेल तो ये कहता है, तो श्री अरविंद ने कहा रसेल इज नॉट सो मडल अप इन हेड लाइक यू, तेरे जैसे मूर्ख नहीं है रसेल। वो जो हाइपोथेसिस बेस करता है, जो प्रेमिसेस तय करता है, उसके निष्कर्ष बिल्कुल कंसिस्टेंट होते हैं। वो ग्राउंड्स जो तय करता है उसके निष्कर्ष उसके अनुरूप होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। तेरे नहीं है। तेरे को कहता कौन है रसेल के प्रेमिसेस मानने के लिए? आज तक कोई रसेलवाद को पकड़ के आध्यात्मिकता में गया है क्या? समस्या रसेल की नहीं है, समस्या तो तेरी है। अब ये बात कौन कहे? और रसेल को ये तो है नहीं कि हम उससे ज्यादा बौद्धिक व्यक्ति हैं। यहाँ कौन बैठा है यहाँ ऐसा, ये बताओ मेरे को। तो फिर ये तर्क को समझो। अगर उन प्रेमिसेस को, ये प्रैक्टिकली ये जगत ऐसा है, इसके इन सारी चीजों को अगर आप ये ही मान के चलोगे तो निष्कर्ष तो वो आएंगे ही। फिर आप कहते हो देखो ये निष्कर्ष आए, जैसे आपके डाउट आप कोई चीज में करते हो अभियान करने से पहले, और फिर उस निष्कर्ष के ऊपर आ जाते हो। दो जने कोई पैक्ट बना के चलते हैं, हम दोनों व्यापार साथ में करेंगे, पहले दिन से ही आपके कुछ न कुछ है या हो सकता है। तो फिर बाद में कह दे मैंने कहा था ना जगत में ऐसा ही होता है। अरे ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। अगर वो बीज आपने डाउट का लगाया, वो पेड़ तो उगेगा ही देर सवेर। देखो मैंने कहा था ना प्रोविजन लेके चलना चाहिए। अरे उस प्रोविजन ने तो खड्डा खोदा है तेरे लिए। ये बात आपका मानसिक जो है वो कभी नहीं बताता। यहीं जाके हम अटक रहे हैं। अगर इसको अब भी नहीं माने तो नहीं मानो भाई। साफ है ना ये बात। तो रसेल मडल्ड अप नहीं है माइंड के अंदर। रसेल जो कहता है बिल्कुल उस कस के उसके ऊपर आता है। हम में से कोई रसेल है नहीं, बनने की आवश्यकता है भी नहीं, न उसकी मानने की आवश्यकता। पर श्री अरविंद की माने और इस बात पे आए, ये निष्कर्ष कैसे ले आते हैं, ये बड़ी विचित्र बात है। ठीक है आगे चलें। और ये चर्चा एक धीरे धीरे, इसीलिए ये जो योग वाली बात है, ये इससे क्लैरिटी तो आ रही होगी ना। अब अपने स्तर पे आप इसको रिपीट कीजिए, मतलब 1 महीने तक इसको लगातार पॉइंटों को रोक लो इनको, और इन दलीलों के ऊपर जितनी मैं कह रहा हूं वो हमारे मन के ये सारे के सारे, हमारी स्पीड बाद में और थोड़ी सी तेज हो जाएगी, क्योंकि अभी बेसिक ग्राउंड बनाने में ये सारी चीजों के अंदर, फिर बाद में ये तो एक कि हाँ हाँ ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर हम और इस यही एक ग्राउंड हो जाएगा ये तो, कि हाँ ये ग्राउंड, हाँ हमने ये पढ़ा था। यौगिक साधन आप कहेंगे मैं आपसे शेयर कर दूंगा, वो सारी रिकॉर्डिंग अभी वो तो आपको मैंने शायद भेजी भी थी उस समय एक आध बार। तो ये परंतु सर्वदा ही अपनी अनुभूति, और ये तो हो गया। परंतु सामान्यतया साधक के जीवन में प्रतिनिधि रूपी प्रभाव एक बहुत विशाल स्थान रखता है। यदि योग का निर्देशन किसी लिखित शास्त्र, प्राचीन काल से कुछ ऐसे शब्द, वेद है, उपनिषद है, शास्त्र है, बहुत बहुत हमारे इस तरीके के ग्रंथ हैं, या जिस भी आप उसमें हो, तो किसी की गुरु की वाणी है, अलग अलग वाणियां हैं उनकी, जो पूर्व योगियों के अनुभव का मूर्त रूप है के द्वारा हो, तो इसका अभ्यास या तो केवल निजी प्रयास द्वारा या किसी गुरु की सहायता द्वारा किया जा सकता है। तब आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति सिखाए गए उन प्रतिपादित सत्यों पर ध्यान चिंतन के द्वारा होती है। हाँ, पर खाली ध्यान चिंतन का मतलब ये नहीं कि मैंने उसको पढ़ लिया, उससे ध्यान नहीं हुआ। कॉन्टम्पलेट किया अपने जीवन पे, उसको ध्यान चिंतन तो वही कंटम्पलेशन है बेसिकली। या आप जैसे पढ़ते हो, या हम ये जो चर्चा कर रहे हैं, ये हमको विजुअलाइज करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, चीजों को देखने के लिए, फिर कुछ चीजें उभार रहे हैं, कुछ पिक्चर में ला रहे हैं, क्योंकि आप, मैं नहीं जानता, सब अपनी अपनी साइकोलॉजी के तरीके से इसको ले रहे हैं कोई भी, और वो व्यक्ति स्वयं भी नहीं जानता, वो व्यक्ति स्वयं नहीं जानता। कोई व्यक्ति किसी स्थान के ऊपर गया, उसकी प्रकृति किस तरीके से रिएक्ट करती है, वो 55 साल का व्यक्ति है, वो कह रहा है मैं तो बहुत लॉजिकल आदमी हूं, मेरे को ये पता नहीं यार मेरे आंख से आंसू क्यों आने लगा, मैं रो क्यों रहा हूं, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं तो मानसिक रूप से बहुत सुदृढ़ मानता था अपने आप को, कि कोई भी नजदीक से नजदीक व्यक्ति भी, मेरे परिवार में कोई कैजुअलिटी हो जाए, मेरे को इतना सा फर्क नहीं पड़ता।
कई बार तो मेरे को ये महसूस होता था कि क्या हुआ, कि क्या मेरे संवेदनाएं है या नहीं है। यहां जैसे ही मैं इस गेट में एंटर किया, ये क्या हुआ, ये अचानक क्या हुआ, और कोई कारण नहीं, और मैं दुखी भी नहीं हूं। ये क्या हो रहा है? आपने अपने बीइंग की जो और लेयर्स है उनको जाना ही नहीं भाई। अभी तो इस लेयर से देख रहे हो, अभी इस लेयर से हम सारी को सोच रहे हैं, खाली माइंड को भी पूरा ट्रेस। तो सावित्री के अंदर देखो, जो वर्ल्ड्स ऑफ गॉड्स ऑफ लिटिल लाइफ, फिर बाद में ये लाइफ, फिर बाद में मतलब सबसे पहले तो लाइफ जो आपके भौतिक है, तो सटल फिजिकल के अंदर आते हो, और फिजिकल के अंदर फिर जिसमें प्राण का प्रवेश है, फिर फिजिकल जिसमें माइंड का प्रवेश है। इसमें अगर वो प्रवेश नहीं होता है तो चलता नहीं। फिर सबसे नीचे आपके ये जो डार्कनेस वाले जगत हैं, लिटिल गॉड हेड्स ऑफ लिटिल लाइफ, और फिर बाद में ग्लोरी एंड फॉल ऑफ लाइफ, और ये फिर बाद में धीरे धीरे। अब इसका जो ये अनुवाद आजकल जो ये करके देते हैं, अरे बाप रे, ओहो, उनका जो अनुवाद मैं देखता हूँ, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, पर वो कर ही रहे हैं। फिर वो धीरे 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 चलता है ऊपर। फिर बाद में लाइफ के ही जगत है, पर उसमें माइंड प्रवेश कर जाता है। फिर माइंड के फिर धीरे धीरे माइंड का जो नीचे वाला हिस्सा है जिसमें फिजिकलिटी, अब माइंड का आ गया भाई, तीनों की रंग आएंगे फिजिकल के अंदर, धीरे धीरे वाइटल का आएगा, माइंड का आ जाएगा, कॉम्बिनेशन हो गए। वाइटल में आएगा तो पहले उसके बीच रेंज है उसकी भी, जो एक फिजिकल से टच होके माइंड तक जा रही है। फिर माइंड का हिस्सा आ गया जिसके अंदर पूरा प्योरली फिजिकल है। अभी तो सारी संस्कृति फिजिकल से ही तो गाइडेड है। विज्ञान भी कह रहा है तो कोई मूलभूत चिंतन की बात थोड़ी कर रहा है। चिंतन तो है ही नहीं, कैसे जीवन को सुखद बना दें, बस ये तो फिजिकलिटी की बात है। माइंड तो प्रॉपर है ही नहीं वो, कि मनुष्य ऐसा ही रहेगा। वो सारे क्रम विकास को भी देख रहा है तो भी कुछ नहीं, वो वही बातें कर रहा है, बिग बैंग की भी कर रहा है तो भी कह रहा है हम वेदांत को नहीं मानेंगे। तो ये कण था कहाँ? तो फाइनाइट है, हम अनंत को नहीं मान, इन्फिनिट को नहीं मानते। अरे पर इन्फिनिट बिना तो सीमित हो ही नहीं सकता, ये तो लॉजिकल बात है। आप ये एक सीमित चीज है, मतलब सीमित है मतलब कहीं तो है, वो कहीं है मतलब इस कमरे में है, तो ये कमरा कहीं है, मतलब कोई भी चीज कहीं तो है। कहीं का मतलब आप टाइम और स्पेस के अंदर आ गए, मतलब कोई भी चीज की आप परिकल्पना करती वो किसी चीज में समाहित है, और ये अनंत काल तक चलता रहेगा, तो अनंत की तो परिकल्पना सीमित के साथ हो ही गई। बिना अनंत के सीमित कैसे आ जाएगा? और सीमित जो है वो एक कण में भी सीमित है, एक अनंत है। इसलिए श्री अरविंद ये सारा विवेचन लाइफ डिवाइन में कर रहे हैं, पर वो समझे कैसे? अब आपके दिमाग के अंदर 1 लाख कविताएं होके भी ये थोड़ी कह रहे कंपार्टमेंट्स है अलग अलग, और 1 लाख भी हो सकती हैं, और 50 लाख भी। आप कह रहे यार मात्रात्मक नहीं है, ये डायमेंशन तो माइंड का है। और फैकल्टीज कितनी कितनी है, आप खेती में कर सकते हो, आप संगीत में कर सकते हो, आप अनंत फैकल्टीज है, उसमें एक ही माइंड। इसको आध्यात्मिक होने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। तो जब ये माइंड की फैकल्टी है, इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा, और माइंड की तो और बहुत सूक्ष्म फैकल्टीज है, शिक्षा में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। माँ कह रही है आगे होंगी ये, पर पहले प्योरिटी चाहिए। नहीं, एटलांटिस है वो सारी सभ्यताएं तो खत्म हो गई, मिस्र की सभ्यता है वो खत्म हो गई, चैल्डियन है वो खत्म हो गई, जो भी सारे ओकल्ट वाले थे सब खत्म हो गए, आधार नहीं था ना। और सारे ही हमारे से ओकल्टिस्ट हो जाए, अहंकार वैसा का वैसा हो, तो हम एक दूसरे पे चलाएं तो चलाएं सो। पर हम ऐसी दरिद्र नहीं रहेंगे, शिक्षा का अंग बन जाएगी ये सारी चीजें। मैं ये दायरा हमारा जो रियलिटी का जो एक छोटा सा दायरा हम कह रहे हैं, ये सारे भी तो हैं रियलिटी में, ये भी तो सारे के सारे हैं। ये देख के करें तो प्रैक्टिकल ये लगता है यार, करने का काम तो ये है। फिर बात अगर इसको स्वीकार करते हो के द्वारा हो, तो अभ्यास या तो केवल निजी प्रयास द्वारा या किसी गुरु की सहायता द्वारा किया जा सकता है। तब आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति सिखाए गए उन प्रतिपादित सत्यों पर ध्यान चिंतन के द्वारा होती है, और उसे ज्ञान को अपने व्यक्तिगत अनुभव में संसिद्ध कर व्यक्तिगत अनुभव में उतारते हो। इसलिए हमारी गुरु परंपरा जीवित रह पाई। कोई भी जो गुरु आया खाली मान के नहीं आया, उस वो योग पद्धति है, हर के साथ योग पद्धति है, और उसको जीवन में जिया उसने, योग पद्धति से उसके ऊपर गया। नया साक्षात्कार, नया तो हो ही जाएगा। हम महाश्री अरविंद का दर्शन भी मानते हैं, पर मेरे जीवन में वो वाणी मेरे तरीके से आ जाएगी,
आप करोगे, यही तो ब्यूटी है, यही तो विशेषता है। उस ब्यूटी के लिए है हम, और कोई इंडिपेंडेंट ब्यूटी के लिए नहीं है। अरे भाई बच्चा जो है वही सीखता है जो उसके अंदर है, ठीक बात है, पर उसको वैरायटी दे दो स्कूल के अंदर, जिससे कि जो सीखना है सीखेगा तो वही जो उसके अंदर है। पर कमरे में बंद क्यों करो यार, फिर उसको क्या वही सीखेगा, ये तो दुरुपयोग हो गया इस बात का। उसको वैरायटी इतनी दे, वो सीखेगा तो वही। तो हम ये क्या कह रहे हैं, नहीं जगत की वैरायटी नहीं देंगे, हम तो यही भौतिक वाली जो चीजें हैं यही देंगे, और सूक्ष्म जगतों की बातें नहीं देंगे। उनको भी तो अपने अकाउंट में ले, कि और सूक्ष्म जगत भी हैं, यही प्रक्रियाएं थोड़ी हैं। इस सावित्री मैंने पढ़ ली, सावित्री में तो सबसे पहले जो सूक्ष्म सूक्ष्म भौतिक है, तो यहां जो ब्यूटीफुल है वो वहां डिवाइन है, ये है ना उसमें, व्हाट इज हियर ब्यूटीफुल। यहां जो अगली है वहां ब्यूटीफुल है, सटल फिजिकल में जो यहां ब्यूटीफुल है, देयर इट इज डिवाइन। यहां जो अगली प्रतीत होता है, हम सब अगली तो हैं और क्या हैं, हम एक्चुअल में किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा प्रारूप। हम यहाँ ये थोड़ी हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसे नहीं हैं। हम क्यों मानना चाहते हैं कि हम ऐसे ही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम नहीं हैं ऐसे। हमारा सटल फिजिकल में भी रूप ऐसा नहीं है, जो हमारा सटल फिजिकल है उसमें ऐसा नहीं है। ये तो आपके जो हीलिंग करते हैं वही कहते हैं, आपकी जो ओरा है वही ये कह रहे हैं। अरे हम इसको खाली इसी ढांचे को कह रहे हैं, नहीं यही है। अरे यार बात क्या कर रहे हो, ये तो फिर ये रेंज क्या है, फिर ये रेंज भी तो काम में ले ना। पर बात ये कि ये रेंज आपको डिलीवर नहीं करती, डिलीवरेंस नहीं देती, मुक्त नहीं करती। मुक्त तो करते हैं मां के चरण, ये कोई सी भी रेंज मुक्त थोड़ी करती है। चले जाओ चाहे। इसीलिए ये सारे करने के बाद भी अश्वपति उनके पास गया, स्टेयर केस पे जाने के बाद में वो पहले परस्यूट ऑफ द अननोएबल, और फिर बाद में विजन एंड द बून, विजन हुआ बून हुआ। हम भी तो तैयारी कर रहे हैं उसकी, पर हम तो कह रहे फिजिकली है जो है, सो हम तो सटल पे ही नहीं जा रहे। सटल फिजिकल, फिर बाद में लाइफ के कितने कितने जगत उसमें है ना, कितने आप सावित्री की इंडेक्स ही देख लो सामने, फॉल इनटू दिस दैट, फॉल इनटू नाइट, वो सारे तो हैं। और फिर बाद में धीरे धीरे मानसिकता के जगत हैं, फिर हेवंस ऑफ द आइडियल, वो जगत हमको पता ही नहीं है क्या है। या अभी तो इससे ही नहीं टूट रहे, फिर हम सावित्री, अरे यार बात क्या कर रहे हो तुम, एलिजिबल तो हो क्या। ये सारे हम जब स्वीकार करो ये जीवन में, और ये सारे की भी पराकाष्ठा क्या है, माँ है ना, बस। तो सिखाए गए निर्धारित तरीकों द्वारा अग्रसर होता है, और गुरु के निर्देशों द्वारा पुष्ट व आलोकित होता है। गुरु तो उसको पुष्ट करता है, अफर्म करता है खाली। मैं चलू ही नहीं तो अफर्म किसको करेगा, कन्फर्म किसको करेगा वो। यह एक संकीर्णतर पद्धति है, परंतु अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षित, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वैसे फॉलो कर रहे हो, हम तो फॉलो ही नहीं करने पे आ रहे। तो आप इसके बारे में जरूर रोज ये चिंतन का समय निकाल लो कि हम किस रियलिटी के संपर्क में आ रहे हैं। अगर इस फ्रेमवर्क से आ रहे हैं, भौतिक इंद्रियों ने लिया, मनस को दिया, यही सारी की व्यवस्था, योगिक साधन तो यही तो बता रहा है, इसी की। तो मैंने जो रिवर्सल बताया वो योगिक साधन का ही बताया, और उसका जो एक्चुअल रूप देखना तो सिंथेसिस बताती है, प्योरिफिकेशन। योगिक साधन तो एक गुटखा जिसको बोलते हैं ना, छोटा सा, और वो भी पूरा नहीं है, सही नहीं है, और जितना है उतना ठीक है। यह एक संकीर्णतर पद्धति है, परंतु अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षित एवं प्रभावशाली है, क्योंकि यह चिर परिचित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक सुपरिचित पथ का अनुसरण करती है। तो आप उसको नाम देते हो, तो मैं कर्म योग से जा रहा हूँ, भक्ति योग से जा रहा हूँ, या इस गुरु के माध्यम से, चाहे किसी भी गुरु के, श्री अरविंद के पास से भी जा रहे हो आप, तो भी पथ तो आपका अपना विशेष है। आप श्री अरविंद के माध्यम से भी जा रहे हो, और ये वैसे तो घटिया बात है, आप कहाँ जा रहे हो। श्री अरविंद के माध्यम से मैं सुप्रीम रियलिटी के पास जा रहा हूं, इससे घटिया बात और क्या हो सकती है। मतलब माध्यम है, जो एंड है उसको मैंने मीन्स बना लिया, तो डिल्यूटेड तो मैं ऑलरेडी हूं। मां उसके लिए एक माध्यम है सुप्रीम रियलिटी तक पहुंचने का, तो मैं तो डिल्यूटेड ऑलरेडी हूं। अब ये कड़ी कैसे टूटे।
और यही रहती है। इसलिए आश्रम में चले गए, 20-20 साल तक काम कर रहे हैं, तो माँ अभी कोई रिक्तता सी महसूस हो रही है, और कह रहा है मैं सोना उठना बैठना आपके विचार के बिना करता ही नहीं। ईमानदार आदमी जैसों को हम कहें, यार कैसा व्यक्तित्व है इसका। और माँ सामने से कहती है, नो वंडर, तेरे कुछ हो जाता तो आश्चर्य की बात थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये डिस्करेज करने के लिए नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हम ऑलरेडी जिस छोटे से दायरे को खुद मान बैठे हैं वो नहीं है। हम बहुत बहुत लेयर्स के ऊपर और वो काम कर रही हैं अभी भी। पहले तो कॉन्शियस हो, उसको स्वीकार करो, और उसका एक ही तरीका है। तो शुरू में व्यक्ति जिन भी तरीकों से जाता है, पहले तो वो सोचता है मेरे को ये मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, आनंद आ जाएगा, ये हो जाएगा, और वो सारी ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। क्योंकि श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, इसमें आ जाएगा ये प्रयोजन, भगवान के पास जाने के प्रयोजन। ये अगर इस विजिट में मेरा हो जाता है, नहीं तो ये 29वें जो खंड है जिसका मैंने आज आपसे शेयर किया है, उसका तीसरा, आज मैंने जो शेयर किया है आपसे तीसरा, इसको खोल दे, पूर्ण योग की मांग, नहीं मांग नहीं, इसके बाद आ गया ये दूसरे नंबर का, ये पेज है 921, नहीं नहीं, 29th वॉल्यूम, ये हाँ, इसका पेज नंबर है 921। हाँ आगे, अब बस आगे आगे आगे, ये हाँ नीचे नीचे नीचे, इसके नीचे नीचे और नीचे, परमात्मा ऐसे कुछ नहीं, और नीचे 4 नंबर और नीचे 920 और नीचे, बस जिसको हम साधना कहते हैं। जनरली क्या है, थोड़ा ये हमारे बंधन को तोड़ देगी अगर ये समझ गए तो हम, और इससे हम कंक्लूड करते हैं। ये देखो क्या लिखा है, भीतर स्थित अंतरात्मा में सदा ही भगवान के लिए सहज अहेतु की उत्कंठा होती है। वो तो सबके है, हम सबके भीतर भगवान के लिए सहज बिना किसी हेतु के उत्कंठा है। पर आप जब मूव करते हो भगवान की ओर, तो किन किन कारणों से आप चल सकते हो, तो ये 920 पे उनकी शांति, हर्षातिरेक, प्रकाश, स्वतंत्रता, सुंदरता, इन सारों के लिए। श्याम सुंदर के, अरे बहुत सुंदर है भाई, तो इनके लिए व्यक्ति उनकी ओर इसी के लिए जाते हैं। माँ की ओर हम मुड़ते हैं, ये अंतरात्मा की बातें नहीं है, ये तो हमारे इनको थोड़े से झुंझुनिए दिए गए हैं, ले भैया खेल ले इससे, झुनझुन बजा ले इससे। अंतरात्मा को इसकी आवश्यकता नहीं है। जो हमको जो कह रहे हैं ना, माँ के पास गया मेरे को तो इतनी ट्रैंक्विलिटी, इतनी पीस, समता, ये वो, ये सारे नाम ले दिए, शांति, हर्षातिरेक, प्रकाश, एनलाइटनमेंट, स्वतंत्रता, सुंदरता। ये अगर आपको परात्पर की दिख जाए, कौन व्यक्ति रुक जाएगा, मेरे को ये बताओ। अभी तो इसी की तो खोज कर रहे हैं। माँ परम चैतन्यमयी है, माँ करुणामयी है, माँ ये है वो है, यही तो कह रहे हैं। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं नीचे, भीतर स्थित अंतरात्मा में सदा ही भगवान के लिए सहज अहेतु की उत्कंठा होती है। हेतु या विशेष उद्देश्य, उद्देश्य तो ये शांति मिल जाएगी, वही हम बात कर रहे थे, किस हेतु के लिए जाना चाहते हो योग में। हेतु या विशेष उद्देश्य तो महज महज एक ऐसा आवेग होता है जिसका प्रयोग अंतरात्मा मन और प्राण से आंतरिक प्रवेग का अनुसरण करवाने के लिए करती है। बच्चों को कहती है गुलाब जामुन देंगे, बैठ, मूवी दिखाऊंगा, समय पे आ जाना। जैसे मैं कई बार की डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे, भागे भागे आते हैं, अगर उनको नहीं दे तो लटके लटके आते हैं। तो अंतरात्मा आपको क्या कहती है, शांति मिलेगी, ये मिलेगा। जो सीरियस है सो कॉल्ड, उसके लिए, जो मार्ग पे जाता है उसकी बात हो रही है, जो और बातों में ही अटका हुआ उसकी नहीं हो रही। मन और प्राण से अनुसरण कराने के लिए करती है। यदि मन और प्राण भगवान के स्वयं के लिए, भगवान के प्रति अंतरात्मा के अनन्य प्रेम को महसूस और स्वीकार कर सकें, जो कि नहीं करते, शांति, उनका प्रेम, उनका आनंद, ये वो, बताओ कोई छोटे मुद्दे हैं ये?
ये तो मिलता ही नहीं, कॉन्शियसनेस, प्रकाश। और ये करें मन को एक ऐसे, अरे वहां चल यार, वहां चलेंगे किसी के साथ, पास आप जैसे बच्चे को लेके जाते हो कोई मॉल के अंदर या कहीं जा रहे हो, तो उसको, अब आजकल इसीलिए उनके बाहर वो झूले वूले लगा के रखते हैं, या कोई एक ये इसमें लगा रहेगा यार, पिंड छूटे इससे कम से कम, ये वो भी समझते हैं, आप भी समझते हो यार वहां मिलेगा, उसी में चलेंगे, 4 रुपए फालतू तो लगेंगे। वो आपकी साइकोलॉजी समझते हैं, आप अपनी वाली समझते हो कि भैया चलो वहां। तो मन प्राण के ये जो आप सो कॉल्ड, आप जो साधना के हेतु बताते हो ना, वो तो झुंझुने हैं। तो जितनी भी आप बात कर रहे हो, झुंझुने से ज्यादा कुछ नहीं है। मेरे को प्रकाश आ गया, ये तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं ये, कि प्राण स्वयं के लिए भगवान के प्रति अंतरात्मा अनन्य प्रेम को महसूस और स्वीकार कर सकें, तो साधना को अपनी पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है और अनेकों कठिनाइयां लुप्त हो जाती हैं। वैसे ही है जैसे आप एनेस्थीसिया दे देते हो जिससे कि वो किचकिचाहट नहीं करे, ऑपरेशन तो उसी को करना है। अरे भी आप एनेस्थीसिया दे देते हो जिससे वो शांति से काम कर ले। बाकी कोई मन प्राण आप पढ़ लेते हो सावित्री, उससे थोड़ी होता है कुछ, कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सकता। वो तो उसको झुंझुनिया पकड़ाना है कि ले भैया खेलता रहे थोड़ा सा। यही तो कह रहे हैं ये साफ साफ, वह उन्हें मिलेगी और उनके माध्यम से किसी चीज की अनुभूति प्राप्त होगी, यहां तक कि शायद वे अपनी उस कामना की सीमा को पार कर जाएंगे जिसकी उन्होंने शुरू किया था। मैं कह सकता हूं कि आनंदहीन ईश्वर का विचार एक बेतुकी बात है जिसे केवल मन की अज्ञानता ही उत्पन्न कर सकती है। राधा प्रेम ये पराकाष्ठा है, वो झुंझुनों के कारण नहीं जाता, मेरे को शांति मिली, मेरे को प्रेम मिला, मेरे को ज्ञान मिला, मेरे को मुक्ति मिली, भक्ति मिली, ये मिली, वो मिली। हम यही नहीं समझते, और बातें तो छोड़ दो, हम इनको बातों को ही नहीं समझते ना। राधा प्रेम को इनसे किसी से मतलब नहीं है, वो तो सीधे माँ के चरणों में जाता है, इससे क्या मिलेगा, इससे मतलब थोड़ी है। फिर क्या मिलेगा मतलब, वही वही तो, उसी के लिए तो जा रहा हूँ, और मिलने का मतलब क्या है, इससे तेरे को क्या मिला। ये तो जो घटिया आदमी होता है वो करता है ऐसी बातें। क्या मिलता है, चुंबक कोई मिलने बिना मिलने के लिए थोड़ी खींचती है, या लोहा कोई मिलने मिलने की, ये कोई बातें हैं क्या है? घटिया आदमी करता है ये बातें, तेरे को क्या मिला। अरे इस गुरु जी के पास तो 20 साल से शांति नहीं मिली, इसके तो चेहरे पे ही वो शांति आ गई, नीरवता आ गई। यही तो बातें करते हैं हम, इस पद्धति से, ये कर्मयोग की, ये वाली, ये वाली, ये सारे झुंझुने हैं सब। ये हम यथा समय पकड़ लेंगे, यहाँ रोकते हैं, क्योंकि जितना लेट शुरू किया मैंने लगभग उसी समय पे खत्म किया है। कवर कर लिया। मेरे ख्याल से कुछ बातें तो कवर हुई है इसमें, पर मैं इसको इसी दृष्टिकोण से चलाना चाह रहा हूँ। ठीक बात है। यहाँ आपके ओम जो आपका,